हाई स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। आज आम डिस्कस करवा इंडियन इकोनॉमी रो पार्ट 2। तो चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो। प्रीवियस क्लासेस रो वीडियोस जदि देखिना हो प्ले लिस्ट रे जाके देखि परिबो और टेलीग्राम चैनल रो लिंक भी मु दे देथिबो डिस्क्रिप्शन ले सेठी जॉइन हे जिवो देले जहा भी किसी क्लासेस रोची तार पीडीएफ सेटू मिल जिवो। तो आज आम सेकंड पार्ट रे डिस्कस करवा इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया और इंडियन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट पार्ट रे दीटा डिस्कस करथिले दीटा चैप्टर, तो सेकंड पार्ट रे से बळा दीटा चैप्टर डिस्कस करवा। गोटे हूँ इकोनॉमिक प्लानिंग माने प्लानिंग इन इंडिया, गोटे हूँ इंडियन एग्रीकल्चर। तो सिलेबस मुझे तो ये सिलेबस रे फास्ट रे हमें पॉपुलेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट क्लास रे डिस्कस करथिले, देन नेशनल इनकम इन इंडिया ये दुटा डिस्कस करथिले। देन आज क्लास रे हमें इंडियन प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जोटा रे रेशनल फीचर्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी अचीवमेंट्स एंड असेसमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग टू नीति आयोग, तापर ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा। तो इकोनॉमिक प्लानिंग जो अच्छी 5 ईयर प्लान जो थिला प्लानिंग रू केमती नीति आयोग को आसिला चेंजेस है, तो से सब विषय डिटेल आम डिस्कस करवा। प्लानिंग फास्ट 5 ईयर प्लान रू अप टू 12 5 ईयर प्लान पर्यटन डिटेल डिस्कस करवा। तापर नेक्स्ट आम डिस्कस करवा इंडियन एग्रीकल्चर, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल फाइनेंस, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। तो एग्रीकल्चर उपर जहाँ भी किसी अच्छी डिटेल आम डिस्कस करवा दीटा प्लानिंग आउ एग्रीकल्चर। तो दीटा पार्ट आज कवर करवा। तो चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो फास्ट प्लानिंग इन इंडिया रो कॉन्सेप्ट रू स्टार्ट करवा। तो प्लानिंग इन इंडिया माने इंडिया रे प्लानिंग केबे स्टार्ट हैला तापर केते पर्यंत चली से सब ऊपर टिके प्रथमे तार हिस्ट्री देखि देबा। जे इकोनॉमिक प्लानिंग इज मेंशनड इन कनकरेंट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। तो हमर जो माने ये रे 7th शेड्यूल रे कनकरेंट लिस्ट रे रही से इकोनॉमिक प्लानिंग रो कांसेप्ट एंड 5 ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो ये जो 5 ईयर प्लानटा आम कहीपर जेटा हूँ गोटे सेंट्रलाइज्ड एंड इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो ये प्रथम किए देते ना जोसेफ स्टेलिन इम्प्लीमेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन द सोवियत यूनियन इन 1928। तो प्रथम ये जो पंचवार्षिक योजना प्रथम 1928 रे स्टार्ट होता सोवियत यूनियन रे आउटा स्टार्ट करते जोसेफ स्टेलिन। गोटे लॉन्ग टर्म माने ग्रोथ पाई गोटे टारगेट नहीं कि प्लानिंग स्टार्ट होता 1928 रे। तो तापर नेक्स्ट हूँ चाइना एंड इंडिया बोथ कंटिन्यू टू यूज 5 ईयर प्लान्स, although China renamed it 11th 5 ईयर प्लान फ्रॉम 2006 to 2010 ए गाइडलाइन रेदर देन ए प्लान। तो आमर चाइना और इंडिया बोथ माने 5 ईयर प्लान को एडप्ट कले जो सोवियत यूनियन प्रथम स्टार्ट करथिला। तो माने चाइना ताकू रिनेम करके गोटे गाइडलाइंस हिसाब रे नेला रेदर देन ए प्लान। तो सी ताकू गाइडलाइंस हिसाब रे नहीं कि चलिला। तो इंडिया सेटा को से बला 5 ईयर प्लान माने एडप्ट करके चलिला। तो इंडिपेंडेंस परे 1951 रु प्रथमे स्टार्ट हैला माने 50 रु माने इम्प्लीमेंट करा गला प्लानिंग कमिशन बसिला। तापर 51 रु 5 ईयर प्लान टा कंटिन्यू कला। तो इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951 immediately after independence under socialist influence of first प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथमे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा हमरो स्टार्ट हैला 1951 रे। तो सेतेबेले प्राइम मिनिस्टर हमरो थिले जवाहरलाल नेहरू। तो सेही टाइम रे हूँ 5 ईयर प्लान टा स्टार्ट होई। तो तापरे आमे देखिबा डिटेल गोटे गोटे 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट इंडियन माने फर्स्ट प्लान इन इंडिया वाज कहा जाय कोन ना बॉम्बे प्लान जोटा कि 1943 रे स्टार्ट होता। एंड सेकेंड हूँ गांधीयन प्लान जोटा 1944 रे स्टार्ट होता गिवन बाय SN अग्रवाल। देन पीपुल प्लान 1944 रे से पीपुल प्लान स्टार्ट है जोटा कि देते MN रॉय। एंड सर्वोदय प्लान 1950 रे स्टार्ट होता जोटा कि देते JP नारायण। तो यही सब गुड़िक आम कहीपर जो 5 ईयर प्लान पूर्वर सब प्लानिंग गुड़िक ये टाइप थिला। तापर 5 ईयर प्लान आसला परे फर्स्ट सेकंड थर्ड एमती ही कंटिन्यू कला। तो तापर नेक्स्ट आम प्लानिंग कमिशन देखा जे प्लानिंग कमिशन केबे गठित होला एवं कौन कौन से रही। तो प्लानिंग कमिशन वाज एस्टाब्लिश इन 15th मार्च 1950। मन रखिबो प्लानिंग कमिशन टा केबे एस्टाब्लिश होइतला ना मार्च 15 रे 1950 मसे 1950 मार्च 15 रे प्लानिंग कमिशन एस्टाब्लिश हैला। तो जवाहरलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ नेशनल प्लानिंग कमिटी। तो सेतबेले से प्राइम मिनिस्टर थिले एंड से हेड थिले प्लानिंग कमिशन रो। एंड प्लानिंग कमिशन वाज डिसॉल्व इन 17 अगस्त 2014। तो 2014 मसे अगस्त 17 रे
डिजल्व हो गला माने बंद हो गला आम कहीपर प्लानिंग कमिशन बंद होकर नीति आयोग आसीगला 2015 रु तो प्लानिंग कमिशन हैज बीन रिप्लेस्ड विथ नीति आयोग तो नीति आयोग विषय में आम पढ़ा सेटा नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया सेटा माने 2015 रे आसला तो सेबेटू प्लानिंग कमिशन टा माने 12 5 ईयर प्लान जो थिला से टू स्टॉप होई छी तो नीति आयोग इज पॉलिसी मेकिंग एंड थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रो पॉलिसी मेकिंग और थिंक टैंक हिसाब रे एबे काम करछि नीति आयोग तापरे नेक्स्ट आसुछि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एटा 1952 रे एस्टैब्लिश हेतला तो इट गिव्स फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स तो 5 ईयर प्लान्स को ये फाइनल अप्रूवल देता नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तापरे आमे एबे आसीबा स्ट्रेटजीज ऑफ प्लानिंग तो प्लानिंग रो जो स्ट्रेटजी माने फर्स्ट रु अप टू 12 पर्यंत आम डिटेल डिस्कस करवा जहाँ जहाँ से तो फास्ट 5 ईयर प्लान रो टाइम पीरियड अच्छी 1951 रु 56 तो प्लानिंग कमिशन वाज एस्टाब्लिश इन 15 मार्च 1950 स्टार्ट है तो द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो फर्स्ट प्रेजेंट करथिले एंड फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन हैरोडोमर स्ट्रेटेजी तो जो हैरोडोमर स्ट्रेटेजी हैरोडोमर मॉडल ऊपर बेस करके फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा एस्टाब्लिश एंड मेन फोकस यार थिला एग्रीकल्चर ऊपर मन रखिबो प्लानिंग रो टाइम पीरियड फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा 1951 रु 56 आउ सेटा मेन कहा ऊपर फोकस करथिला एग्रीकल्चर ऊपर एंड के एन राज वाज आर्किटेक्ट ऑन दिस प्लान तो आर्किटेक्ट आम कहि परिबा के एन राज होचंदी ए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रो आर्किटेक्ट माने सेटा को गठन करथिले एंड टारगेट ग्रोथ रहितला 2.1% एंड अचीव हेतला 3.6% तो आम कहि परिबा अचीवटा अधिक होइतला फर्स्ट 5 ईयर प्लान रा हमरो टारगेट थिला केमती एग्रीकल्चर को केमती आमे आगु को नबा तो सेठी टारगेट 2.1 थिला अचीव हला 3.6% तो मेनी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इंक्लूडिंग भाकरा हीराकुद मिरट डैम तापर दामोदर वैली डैम्स तो ये जो भाकरा नंगल प्रोजेक्ट होगला हीराकुद आमर ओडिशा रे रही मिरट डैम किंबा दामोदर वैली तो यही सब गुड़ी को माने केमती प्रोजेक्ट गुड़ी को डेवलप करा जीवो माने डैम केमती कंस्ट्रक्शन हो पारिबो वाटर स्टोरेज केमती रही पारिबो एंड इरिगेशन फैसिलिटीज केमती डेवलप हो पारिबो से बेसी इंपोर्टेंस दिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे 1951 लो 56 पर्यंत तो टारगेट जी निया ताठू अचीवमेंटा अधिक होता तापर नेक्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान आसला 1956 रु 61 कहीं यहाँ कंटिन्यू कला 1951 लो 56 तो 56 रे कंप्लीट है सेकेंड 5 ईयर प्लान से 56 रु 61 पर्यंत नेक्स्ट 5 ईयर प्लान माने 5 ईयर पर्यंत कंटिन्यू कला तो सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन महानालोमिस मॉडल तो मन रखियो फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा कहा ऊपर बेस करिछि हैरोडोमर मॉडल ऊपर सेकेंड 5 ईयर प्लान टा महानालोमिस प्लान ऊपर बेस करिकि हेछि तो मेन फोकस डेवलपमेंट ऑन बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा एग्रीकल्चर ऊपर इंपोर्टेंस दिया हेतला सेकेंड 5 ईयर प्लान रे बेसिक एंड हेवी इंडस्ट्रीज ऊपर बेसी इंपोर्टेंस दिया जाइछि तो एई सब गुडी को मन रखियो तो सेकेंड 5 ईयर प्लान पर्टिकुलर इन द डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन तो यहाँ पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट केमती हो पारिबो और रेपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन केमती हो पारिबो तापर बेसी फोकस करा जाइछि तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड 5 स्टील प्लांट्स तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट किसी करागला तापर 5टा स्टील प्लांट से टाइम रे सेकेंड 5 ईयर प्लान रे हला जेमति कि भिलाई दुर्गपुर राउरकेला और एस्टाब्लिश विथ द हेल्प ऑफ रूसिया ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी रेस्पेक्टिवली तो हमर भिलाई जो स्टील प्लांटा सेटा हमर कहा को नै कि रूसिया आ दुर्गपुरटा ब्रिटेन एंड राउरकेलाटा वेस्ट जर्मनी रो माने हेल्प रे सहायता रे से माने गठित हेले तो तीनटा आउ दुटा तापर गठित होला तो टारगेट ग्रोथ रेट वाज 4.5 एंड द एक्चुअल ग्रोथ रेट 4.27 तो 4.5 थिला 4.27 पाखापाखि ग्रोथ रेट अचीव हो पारा सेकेंड 5 ईयर प्लान रे तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस दिया टारगेट और सेकेंड 5 ईयर प्लान रे इंडस्ट्री तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हैरोडोमर मॉडल ऊपर बेस कला सेकेंड 5 ईयर प्लान महानालोमिस मॉडल ऊपर बेस कला तापर नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान टा आसिला से भला 1961 लु 66 पर्यंत तो 1961 रु 66 पर्यंत कंटिन्यू कला तो एथिरे कोन टारगेट थिला ना सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी वाज मेन गोल तो सेल्फ रिलायंस और सेल्फ जेनरेटिंग इकोनॉमी केमती हो पारिबो सेटा यार मेन गोल थिला तो दिस प्लान फोकस ऑन बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो एथिरे दीटा जाक रहउची माने फर्स्ट रे हम एग्रीकल्चर को इंपोर्टेंस देलु सेकंड को इंडस्ट्री को इंपोर्टेंस देलु थर्ड रे हमर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दीटा जाक केमती बैलेंस ग्रोथ हो पारिबो थर्ड 5 ईयर प्लान रो टारगेट रहितला तो इन दिस प्लान इंडियन इकोनॉमी एंटर्ड इनटू टेक ऑफ स्टेज ऑफ डब्ल्यू रस्ट
तो रस्टस्कर जो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ अच्छी माने प्री कंडीशन टू माने ट्रेडिशनल सोसाइटी प्री कंडीशन टू टेकअप तापरे माने हाई मास कंजप्शन तापरे ड्राइव टू मेच्योरिटी हाई मास कंजप्शन तो ये डिफरेंट 5टा स्टेजेस अच्छी तो ये जो टेकअप स्टेजटा माने ट्रेडिशनल सोसाइटी तापर प्री कंडीशन टू टेकअप तापर टेकअप स्टेज जो थर्ड स्टेज रे आम इकोनॉमी एंटर करछि बोली आमे कहि परिबा जे थर्ड स्टेज को आसिला तो सेही टाइम रे कोन हैला ना 61 रु 66 पर्यंत थर्ड 5 प्लानटा थिला किंतु मझिरे कोन हैला इंडो चाइना वार माने इंडिया और चाइना रो वार आसला 1962 रे तारी मझिरे ही गला तापर इंडो पाकिस्तान वार तो इंडिया पाकिस्तान वार टा 1965 रे ही गला तो एई जो 1961 रु 66 भितरे दीटा वार ही गला तो सेति पई माने प्लानटा ठीक भाव रे कार्यकारी करि पारला नाही तो फर्स्ट टाइम एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मेथड यूज इन दिस प्लान तो द टारगेट ग्रोथ वाज 5.6% बट द एक्चुअल ग्रोथ रेट इज 2.4% कहीं ना ड्यू टू माने वार दीटा बड़ बड़ वार है इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान तो से आमर जी टार्गेट निहाइला 5.6 एचिव हो पारा ना बहुत कमीगला 2.4% एचिवमेंट है तो से आमर कौन करागला ना एनुअल प्लान किसी से रखागला आ 5 ईयर प्लान तो माने ठीक भाव में एचिव हो पारा ना तो से एनुअल प्लान्स माने वर्षिकिया प्लानिंग करागला तापर माने देश ठीक कंडीशन को आसला आउ थे प्लानिंग स्टार्ट हम तो से एनुअल प्लान रे ड्यू टू वार्स एंड इकोनॉमिक स्लम्स गवर्नमेंट पोस्टपोन 4th 5 ईयर प्लान तो 4th 5 ईयर प्लानटा जो 1966 रू स्टार्ट हवा कथा सेटा सी कौन कला ना पोस्टपोन करदेला माने आगो को नहीं गला जे परे आमे 5 ईयर प्लान किसी टार्गेट नहीं करबा कने एबे इकोनॉमी रो कंडीशन ठीक नहीं तो 3 1-year plans are implemented from 1966 to 69 मन रखिबो एटे देखो 1960 रे हमरो माने प्लानिंग टा सरू थिला थर्ड 5 ईयर प्लान टा तो 1966 रो आरंभ कथा हबा कथा 4th 5 ईयर प्लान किंतु 66 रू 67 68 69 माने 3 वर्ष एनुअल प्लान रे चलिला माने फर्स्ट एनुअल प्लान 1966 रू 67 तो 66 रू 67 तापर 67 रू 68 देन 68 रू 69 तो ये 3 वर्ष एनुअल प्लान चलिला परे नेक्स्ट दिस पीरियड इज कॉल्ड प्लान हॉलिडे तो जेहेतु यहाँ आमर माने किसी टार्गेट नथिला 5 ईयर प्लान डिजर्व हेबा माने 5 ईयर प्लानटा कंप्लीट हैला परे थर्ड 4th 5 ईयर प्लानटा केबे हबो किसी टार्गेट नथिला सेति पई ताको गोटे प्लान हॉलिडे हिसाब रे निया जाउची तो प्लान हॉलिडे मन रखबो ए वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आसे जे प्लान हॉलिडे केबे हेतिला माने को टाइम पीरियड रे तो 1966 रु 69 भीतर जो टाइम पीरियड 3 वर्ष रहिछि सेटा को प्लान हॉलिडे बोली कहआ जाय तो इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर इट्स एलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर तो इथरे तीनटा जाको एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर सब गुडी को इंपोर्टेंस दिया जाइए माने थर्ड 5 ईयर प्लान रे तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री तो गवर्नमेंट कौन कला डिवैल्यू रुपी को जानी जानी डिवैल्यू करा माने रुपीर डिवैल्यूएशन माने कौन ना आमर टंकार मूल्य आमे जानी जानी कम करदेबा माने जो एक्सचेंज आमे धर आगर माने धर अमेरिका आम पाखरु गोटे डॉलर देकी 50 टंकार जिनस नौथिला एबे कौन करिवो अमेरिका गोटे टंका देले 60 टंका 60 किंबा 70 टंकार जिनस नहीं पारिबो तो सेटा को कहबा आमे डिवैल्यू आमर भैल्यूटा माने फॉरेन मार्केट रे भैल्यूटा को कम करा ता द्वारा कौन हम फॉरेनर्स माने अधिक अट्रैक्ट होगी आम जिनस किनिबे कहीं आम जिनस से माने आगरू अधिक टंका देकी कम जिनस पाउथिले एबे सही टंकार अधिक जिनस पाइबे सेति आमर एक्सपोर्ट बढ़ाइबा आमर रुपीर डिवैल्यूएशन करागला से टाइम पीरियड रे तापरे एटा थर्ड 5 ईयर प्लान रे सरला परे 3 वर्ष ए भलिया प्लानिंग हॉलिडे ले रहिला तापरे नेक्स्ट 4th 5 ईयर प्लानटा स्टार्ट हला 1969 रे तो एई टाइम पीरियडटा मन रखिबो काइना जदी जने सीरियली मन रखिबो एई जगह रे गैप हो जाउची तो सेटा भूल हो तो सीरियली फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेकंड 5 ईयर प्लान थर्ड 5 ईयर प्लान तो 1951 रु केते 56 रु 61 61 रु 66 3 वर्ष माने 3टा 5 ईयर प्लानटा कंटिन्यू कला तापरे 66 रु 69 पर्यंत 3 एनुअल प्लान रहिला देन 4th 5 ईयर प्लानटा स्टार्ट होची जोटा कि 1969 रु 74 पर्यंत कंटिन्यू करूची तो 4th 5 ईयर प्लानटा 1969 रु 74 तो तार रीजनटा कौन पाई जानी पल्लो जे दीटा इंडो पाक आ इंडियो चाइना वार होइथिबा पई से माने 3 वर्ष गैप रही गला तापरे
1969 ରୁ 74 रहिला फोर्थ 5 ईयर प्लान। तो दिस प्लान एम्फासाइज्ड ऑन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन मानकर कंडीशन को केमती इम्प्रूव करा जिवो ता ऊपर टारगेट रखा गला। तो दिस प्लान फेल्ड ड्यू टू ऑयल क्राइसिस एंड इंडो पाक वार इन 1972। तो फास्ट इंडो पाक वार है माने थर्ड 5 ईयर प्लान रे पुणी माने आउ थे पुणी द्वितीय माने इंडिया और पाकिस्तान भीतर जो वार है 1972 रे है। तो 72 माने एटा से फोर्थ 5 ईयर प्लान अंडर आसूची। तो एठी जो हमरो ऑयल क्राइसिस आउ इंडो पाक वार दीटा रिजन पाई एठी भी फोर्थ 5 ईयर प्लान टा भी आमे जति टारगेट नैथिलु से भी टारगेट अचीव करि पारिलु नाही। तो एट दिस टाइम इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर। से टाइम रे थिले द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर इंडियन बैंक्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। तो एडवांस एग्रीकल्चर पाई। तो एठी जो इंदिरा गांधी थिले हमर सेतबेले प्राइम मिनिस्टर, तो सी कौन कले ना से टाइम रे 14टा जो इंडियन बैंक्स को नेशनलाइज कले एंड ग्रीन रिवोल्यूशन आनले। पाखापाखि 1965-66 टाइम रे आसीची हमर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन टा भी ए फोर्थ 5 ईयर प्लान अंडर रे आसीची। तो इंडिया ऑल्सो परफॉर्म अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट माने पोखरण 1 जो अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट से टाइम रे करथिला इन राजस्थान ऑन 18th May 18th 1974 रे। एंड द टारगेट ग्रोथ वाज 5.6% बट द एक्चुअल ग्रोथ 3.3। तो देखो टारगेट 5.6 थिला एक्चुअल 3.3 कहीं माने गोटे वार हबो माने चिंता करो केते माने आमर रिसोर्सेसटा से जगह माने अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेस ताकू कहा जाए से जगह केते वेस्टेज जाउची माने सबु प्रकार सिटी वार हैला माने माने इकोनॉमी तो ग्रो करथला जो रेट रे सी तो कमी जीवो तापर बहुत प्रकार प्रॉब्लम वार परे क्रिएट होता है। तो से सब गुडी को सामना कर माने से गवर्नमेंट जे थिबे तो सामना करिया पे हेले आउ जो टारगेटटा निहाई तो 5 ईयर प्लान ताकू अचीव करा जाय परिबो नै। तो थर्ड 5 ईयर प्लान रे भी से बडा दीटा हमर इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना दीटा वार हैला। आ फोर्थ 5 ईयर प्लान रे भी सेकेंड इंडियन पाकिस्तान वार है 1972 रे जहाँपाई आमर जी टारगेट निहाई से अचीव हो पारा ना। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 रू 74 रहा। तापर नेक्स्ट आम आसवा फिफ्थ 5 ईयर प्लान रे। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान 74 रू 78 पर्यंत चलला। तो फाइनल ड्राफ्ट ऑन दिस प्लान वाज प्रिपेयर्ड बाय डीपी धर। तो डीपी धर प्रथमे तार फाइनल ड्राफ्ट तैयारी कले फिफ्थ 5 ईयर प्लान रे 74 रू 78। द फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन माने गरीबी हटाओ जो योजना एंड जस्टिस। तो पॉवर्टी माने एम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी एलिवेशन एंड जस्टिस तो केमती अचीव हो पारिबो कहीं वार परर प्रॉब्लम ए गुडिक सब देखागला माने लोक मैंने काम पाइले नहीं पॉवर्टी देखागला। तो ताको केमती आमे हटेबा बा एलिवेट करबा आ जस्टिस केमती लोक मानको मिलिबो तो से सब ऊपर बेसी एम्फासिस दिया गला फिफ्थ 5 ईयर प्लान रे। तो द प्लान ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड डिफेन्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन केमती अधिक बढ़ी पारिबो आ डिफेन्स रे केमती आमे अधिक एडवांस हो पारिबा जहाँ द्वारा वार को आमे हैंडल करि परिबा। तो कहीं वार युद्ध हम माने दी पक्षरे लॉस हम। तो आमे जदि स्ट्रॉंग हो पारिबा डिफेन्सटा को जदि आमे स्ट्रॉंग करि परिबा ताहले आमर लॉसटा कम हम। तो सेति प्रति माने जो टंकाटा खर्च होबा कथा डेवलपमेंट रे सेटा आमर डिफेन्स रे खर्च हो जिवो। एंड इन 1978 द न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड द प्लान। तो जेतबेले ए जो फिफ्थ 5 ईयर प्लानटा 1974 रू 78 पर्यंत चलिला। तो जेतबेले न्यू गवर्नमेंट आसिला माने मोरारजी देसाई आसिले पावर को तो सी कौन कले यही प्लान को रिजेक्ट करदे कहले ना ना आम एटा टारगेट नहीं अचीव करें आम अलग किसी चेंज करवा। तो द 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1975। तो ये 1974 रू 78 कंटिन्यू करी था बट ताको रिजेक्ट करके से माने कौन कले गोटे 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो या पूर्व इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थिले फोर्थ रे। तो फिफ्थ रे भी माने इंदिरा गांधी को सहायता रे आ मोरारजी देसाई गवर्नमेंट को आसिले। तो से माने कौन कले गोटे 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट कले। 20 पॉइंट माने कौन से 20टा पॉइंट अच्छी नेट रे सर्च करिवो देखिवो 20टा पॉइंट माने केमती माने पॉवर्टी एलिवेशन हो पारिबो लोक मान को केमती ठीक भाव से माने माने सब प्रकार फैसिलिटीज पाई परिबे। तो सेही सब 20टा माने प्लान करिकी पॉइंट नै कि ताकू केमती अचीव करा जाई परिबो। तो ता ऊपर टारगेट कराइला। तो सेटा स्टार्ट होइला 20 पॉइंट प्रोग्राम 1975 रे। तो द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम MNP वाज इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1974 रू 78 मिनिमम नीड्स प्रोग्राम स्टार्ट होइला। एंड दिस प्लान टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द प्लान। तो यही प्लानटा टर्मिनेट होगला माने 1974 रू 78 पर्यंत कंटिन्यू करिया कथा किंतु 78 पर्यंत माने चली पारिला नहीं गोटे वर्ष आगरू माने से कौन कला ना टर्मिनेट होगला। तापरे ट्रिकल डाउन अप्रोच इज
related with 5 year माने फिफ्थ 5 year plan. The target growth rate was 4.4% and the actual growth rate was 4.8%. तो यही जगह इंक्रीज होती कहीं ये टाइम नॉर्मल माने किसी वार फार नाला तो से टार्गेट ठारू एक्चुअल ग्रोथ रेटा टी अधिक आसला एंड एनुअल प्लान बा रोलिंग प्लानटा 1978 रु 80 पर्यंत चलला माने यहाँ प्लानिंगटा आमर 74 रु 78 पर्यंत थिला तो 78 रु 79 79 रु 80 ये जो 2 वर्ष ये एनुअल प्लान रे चलला बा ताको रोलिंग प्लान भी कहा जाए तो एनुअल प्लान 2 वर्ष चलला एंड द कांसेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान इज रिलेटेड विथ गुरनर मिडरल मन रखिबो ये जो रोलिंग प्लान रो कांसेप्टटा देइथिले गुरनर मिडरल माने सेटा गोटे कंटिन्यू चलिबो गोटे वर्ष रो प्लानिंग चलिबो तापरे जदी दरकार हो अधिक सेटा भी बढ़ी पारे माने सेथरे हमें 1 ईयर रो टारगेट नै के आगो को जिबा तो द 6th 5 year plan started in 1978 by जनता गवर्नमेंट अंडर हेडेड बाय मोरारजी देसाई तो 5th 5 year plan टा 1978 रे स्टार्ट हितला माने जनता गवर्नमेंट द्वारा एंड दिस प्लान वाज रिजेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1980 तो 1978 रे जनता गवर्नमेंट आसिला परे सी माने मोरारजी देसाई थिले तांकर हेड तो सी 5th 5 year plan टा 1978 रे स्टार्ट कले किंतु जतबे माने कांग्रेस आसिला पावर को तो सी 1980 रे 1980 मसीह ताकू रिजेक्ट करदेला माने आमर ये देख 5th 5 year plan टा 78 रे माने कंप्लीट होउची तो 78 रु आगु को जीवा कथा नेक्स्ट 5 वर्ष पर्यंत किंतु सेटा को कौन कले जेतबे कांग्रेस आसिला इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी जेतबे पावर को आसिला सी सेटा को बंद करदेला कहिना सेतबे गवर्नमेंट चेंज हो गला तो सी ताकू बंद करिकि 1980 पर्यंत माने रोलिंग प्लान चलला 2 वर्ष तापरे 6th 5 year plan टा आसिला 1980 रु 85 तो ये मझे मझे जो गैप हो जाए से गुड़िक मन रखिदे आमर क्रोनोलोजीटा मन रही कहीं माने से गैपटा मन रखिले एमती क्रोनोलोजी कले फुल हो तो फास्ट रे 1966 रु 69 पर्यंत प्लानिंग हॉलिडे 3 वर्ष कंटिन्यू करथिला से बेला सेकंड जो आमर एनुअल प्लानटा आसिला 1978 रु 80 पर्यंत 2 वर्ष आउ 2 वर्ष एठी गैप हो जाए तापर 6th 5 year प्लानटा स्टार्ट है 1980 रु तो 80 रु 85 पर्यंत कंटिन्यू कला तो एथिरे मेन फोकस रहा कौन मेन फोकस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री केमती आम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें पॉवर्टी को रिमूव करें सेटा मेन टार्गेट रहा 6th 5 year plan रे एंड द 6th 5 year plan मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन केमती हो पार सेटा प्रथम ये स्टार्ट होता तो दिस वाज द एंड ऑफ नेहरूएन सोशलिज्म तो जवाहरलाल नेहरूंकर जो सोशलिज्म समाजवाद रो आम कहीपर एंड ये टाइम रे ही आसिला एंड द 6th 5 year plan वाज ए ग्रेट सक्सेस टू द इंडियन इकोनॉमी तो ये 6th 5 year plan रे बहुत सक्सेस भी माने अचीव हो पारिथिला टार्गेट थिला 5.2 आउ एक्चुअल माने हमर अचीव हला केते 5.4 तो आम कहीपर बेटर माने जी टार्गेट रही ताठू अधिक आम अचीव करें एंड द ओनली 5 year plan व्हिच वाज डन ट्वाइस माने दिथर ये 5 year plan टा रिवाइज होती एंड मेन फोकस ऑन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी थ्रू स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बोथ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री यार मेन टार्गेट थिला 6th 5 year plan रे तो टार्गेट ठारू आमर एक्चुअल ग्रोथ रेटा अधिक एठी आम देखिले 6th 5 year plan रे 80 रु 85 पर्यंत तापर 7th 5 year plan को आसीबा जोटा स्टार्ट है 1985 रु 90 तो से भाया स्टिल कंटिन्यू करी 85 रु 90 पर्यंत 5 वर्ष तो 7th 5 year plan चलिला तो द 7th 5 year plan वाज लेड बाय द कांग्रेस पार्टी विथ राजीव गांधी एज द प्राइम मिनिस्टर तो कांग्रेस गवर्नमेंट आसीथिला 1980 मसीह जो कांग्रेस आसिला तो 80 रु 85 6th 5 year plan को चलेला तापर 85 रु 90 सी भी चलिला माने जो 5 वर्ष कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर रे तो सेतबे प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थिले एंड द प्लान लेड स्ट्रेस ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज बाय अपग्रेडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी तो ये जो इंडस्ट्री रो प्रोडक्टिविटी केमती बढ़िबो सेतबे राजीव गांधी जेतबे गवर्नमेंट आसिले प्राइम मिनिस्टर हेले सी टार्गेट नेले केमती हमर इंडस्ट्रियलाइजेशन टा डेवलप होबो तो डेवलप होबा पई हेले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दरकार तो टेक्नोलॉजी रे केमती एडवांस हो पारिबा जदि आम पाखरे नाही आमे अदर कंट्रीज रु टेक्नोलॉजी को कोन करिबा आनिबा आनिके आम कंट्रीज रे केमती ताको यूज करि परिबा से सब ऊपर अधिक इंपोर्टेंस दिया गला एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 7th 5 year plan वर टू एस्टैब्लिश ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जेनेरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू सोशल जस्टिस तो ये सोशल जस्टिस माध्यम आम केमती माने इकोनॉमी को आगो को नहीं परिबा सेटा मेन टार्गेट रहिला तो गोल ऑफ दिस प्लान वाज फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी
तो लोक मानकु केमती फूड माने खाद्य सुरक्षा केमती से माने पाई परिबे, खाद्य लोक जेमती भोकरे मरिबे नाही, वर्क काम पाई परिबे एंड प्रोडक्टिविटी केमती इंक्रीज हो। खाली काम करदेले हबो नाही, कामर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होबा दरकार, उत्पादन क्षमता बढ़िबा दरकार, देले ही इकोनॉमी आगो को जीवो। तो इन दिस प्लान द इंडियन इकोनॉमी क्रॉस द बैरियर्स ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो राजकृष्ण देथिले हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माने कोन 2-3% रु अधिक ग्रोथ हो नथिला। तो सेटा को माने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ माने राजकृष्णन कहउतले जे हमर जो रेट ऑफ ग्रोथ रा बहुत स्लो रेट रे जाउछि, तो सेटा को हमें क्रॉस केमती करिवा, तार बैरियर्स टा को क्रॉस करिवाटा को माने इस 7th 5-year प्लान रे स्टार्ट हला। तो बेस ऑन 15-year period of striving towards steady growth, the 7th plan focus on achieving the prerequisite of self-sustaining growth by the year 2000। तो 2000 मसीहा पर्यंत माने से टार्गेट नेले, ते 2000 मसीहा पर्यंत कहीं 1985 रु आउ 15 वर्ष हेले 2000, तो 15 वर्ष गोटे टार्गेट नहीं कि से माने देखिले जे 15 वर्ष रे जेमते हमर इकोनॉमीटा जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रु ऊपर को जाई परथिबो, माने से बेला तार ग्रोथ रेट टा जेमती बढ़ुथिबा दरकार। And the target rate was 5.0 and the actual growth rate was 6.1%। तो ये जो 85 रु 90 भितर तांकर टार्गेट थिला 5 किंतु एक्चुअल ग्रोथ थी 6.1 माने 1.1% रो ग्रोथ रेट इंक्रीज है। तापरे पुणी 90 रु 92 पर्यंत एनुअल प्लान्स आसीगला, माने 1990 रु 91, 90 रु 91, 91 रु 92 दीटा एनुअल प्लान्स रे चलीला। तो 8th प्लान कुड नॉट टेक अप ड्यू टू फास्ट चेंजिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट द सेंटर। तो सेंटर रे कौन है ना एथिरे वार फार किसी ही नथिला, किंतु सेंटर जो पॉलिटिकल सिचुएशनटा चेंजेस आसला, माने गवर्नमेंट माने फ्रिक्वेंटली चेंज हेले। तो गवर्नमेंट गोटे गवर्नमेंट आसीबो सी तापर आ गोटे गवर्नमेंट आसीबो सी तार जहाँ पूर्व गवर्नमेंट करथिबो सेटा को मानिबो नाही। तो एबला फ्रिक्वेंटली पॉलिटिकल सिचुएशन ले चेंजेस आसला। तो चेंजेस आसीबा पई कोन हैला 1985 रु 90 पर्यंत तो 7th 5-year प्लान चलीला। तापरे 90 रु स्टार्ट होबा कथा माने 8th 5-year प्लानटा, तो सेटा ताको स्टॉप करिकि सेही 2 वर्ष से बेला एनुअल प्लान रे चलीला 2 वर्ष 19 रु 91, 91 रु 92। तापरे पुणी 8th 5-year प्लानटा 92 रु चलीला, 92 रु 97 पर्यंत रहिला 8th 5-year प्लान। ताहले एटा थर्ड एठी एनुअल प्लान आसीगला, तृतीय नंबर एनुअल प्लान 2 वर्षर एठी रहिला। तापर नेक्स्ट आम देखा 8th 5-year प्लान जोटा कि 1992 रु 97, 1992 रु 97 पर्यंत कंटिन्यू कला। तो ये किए रही ना PV नरसिम्हा राव वाज द 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द हेड ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ए मेजर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेवरल इंसिडेंट्स एफेक्टिंग नेशनल सिक्योरिटी। तो PV नरसिम्हा राव थे 9th प्राइम मिनिस्टर से टाइम रे माने हमर 8th 5-year प्लान रे, एंड से केमती मेजर चेंजेस आसीबो तो से विषय बेसी एम्फासिस देले। तो एट दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह लॉन्च्ड India's free market reform that brought the nearly bankrupt nation by from the edge। तो मनमोहन सिंह थिले फाइनेंस मिनिस्टर थिले, तापरे प्राइम मिनिस्टर हेले। तो सी जो फाइनेंस मिनिस्टर थिले सेते बेलरू से प्लानिंग करथिले केमती हमरो इंडियन इकोनॉमी को आमे आगो को नहीं परिबा। तापरे से प्राइम मिनिस्टर हैला परे भी माने बहुत टार्गेट नहीं चंदी केमती अचीव हेई परिबो। तो सी कोन आनिथिले ना LPG पॉलिसी आनिथिले। तो इट वाज द बिगनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बाय LPG इन इंडिया। तो LPG पॉलिसी रे लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन घरोईकरण, ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण तीनटा आनिथिले। तो लिबरलाइजेशन माने आगर जो रेस्ट्रिक्शंस रूल्स रेगुलेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऊपर जो ड्यूटीज जहाँ भी थिला से सब को फ्री छड़ा गला, माने फ्री माने आमर एक्सचेंज कर दिया गला। तो लिबरलाइजेशन द्वारा आमर वर्ल्ड इकोनॉमीटा गोटे मार्केट हिसाब रे आमे देखिले। तापरे प्राइवेटाइजेशन हैला, आगर जो पब्लिक सेक्टर गुड़िक अधिक थिला आउ प्राइवेट सेक्टर बहुत कम थिला, तेन करी ठीक भाव में पब्लिक सेक्टर गुड़िक ऑपरेट हो नथिला आउ लोक माने काम पाउ नथिले, प्राइवेट सेक्टर बेसी नथिला। एबे कोन करा गला ना ताको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गला। तो किछि इंपोर्टेंट इंडस्ट्री गुड़िक छाड़ी देले, कोर इंडस्ट्री को छाड़ी देले आउ सब गुड़िक एबे प्राइवेटाइजेशन कर दिया। तो ता द्वारा बहुत सारा माने लोक एम्प्लॉयमेंट पाइले, बहुत सारा नुआ नुआ फैसिलिटीज सब डेभलप होला, ठीक भाव में कार्यकारी है। तो प्राइवेटाइजेशन हवा द्वारा ठीक भाव में चलला इकोनॉमी। तापर ग्लोबलाइजेशन बा जगतीकरण माध्यम रे माने वर्ल्ड माने सब पूरा वर्ल्ड को आमे गोटे नेशन हिसाब रे देखले, माने सब समस्ते हमर माने एकता भीतर रहिले। ग्लोबलाइजेशन जगतीकरण माध्यम रे आमे सब जगह इजिली एटी घरे बसी के आमे कोठी कोन होउची जानि पारछे, जोठी चाहिबा जाई परिबा, जोठ चाहिए आम जिनस किनी पार्चे। तो ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन यही सब हवा द्वारा माने ये जो कॉन्सेप्ट आनी इंडिया रे प्रथमे मनमोहन सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह सी जो एलपीजी पॉलिसी 1991 रे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो आनिले सेतेबेले सी चेंजेस करिसंती आ तापर 92 रु 97 पर्यंत चलिला 85 ईयर प्लान तापर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाज ए मेजर हाइलाइट्स ऑफ द 8th प्लान तो 8th प्लान रे केमती मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हबो सेटा मेन टारगेट थिला एंड इन दिस प्लान फिजिकल रिफॉर्म एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटेड बाय नरसिम्हा राव गवर्नमेंट तो राव मनमोहन सिंह मॉडल बा फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान वाज यूज्ड इन दिस प्लान तो राव मनमोहन सिंह रो माने येटा मॉडलटा ये जगह कार्यकारी है 8th 5 ईयर प्लान रे तापरे आउ किसी रही डाटा 8th 5 ईयर प्लान रे इन दिस प्लान फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट और सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन माने फिजिकल डेफिसिट और करेंट अकाउंट रो जो डेफिसिट थिला सेटा डिक्लाइन हवा स्टार्ट हला एंड द मेजर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड कंट्रोलिंग पॉपुलेशन ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग टूरिज्म मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट ऑफ पंचायती राज नगरपालिकाज एनजीओज माने नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइजेशंस एंड पीपल पार्टिसिपेशन तो ये विभिन्न प्रकार माने टार्गेट नहीं कि ताको अचीव करा गला डिसेंट्रलाइजेशन माने सेंटर रु माने सेटा सेंटर रो पावर थिबो ताको आसी कि अदर माने स्टेट माने को मुख्य करा जीवो स्टेट किबा लोकल बॉडीज को माने पावर रो अथॉरिटी दिया जीवो तो सेटा डिसेंट्रलाइजेशन एंड द टारगेट ग्रोथ वाज 5.6 एंड द एक्चुअल इज 6.8 देखो 5.6 थिला टारगेट किंतु अचीव हला 6.8 रो आमे कहि परिया बेटर पोजीशन रे रहिला 8th 5 ईयर प्लान टा तापर नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान आसला 1997 लु 2002 पर्यंत तो 9th 5 ईयर प्लान रे कोन रहिला ना अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 9th 5 ईयर प्लान तो अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत चेंजेस आनी विजनरी पर्सन सी जड़े तो सी बहुत सारा चेंजेस आमर इंडिया रे आनिले तांकर प्राइम मिनिस्टर टाइम रे तो तांकर गोल थिला से टाइम रे 9th 5 ईयर प्लान रे ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी तो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस आउ इक्वालिटी तांकर मेन टारगेट थिला गोल थिला तो दिस प्लेन emphasized on 7 basic minimum services तो इटारे 7टा बेसिक मिनिमम सर्विसेज केमती लोक माने पाई परिबे तापरे बेसी इंपोर्टेंस दिया हितला 9th 5 ईयर प्लान रे एंड न्यू implementation measures in the form of special economic plans by SAPs were evolved during the 9th 5 year plan to fulfill targets with the stipulated time with adequate resources and the special action plans covered the areas of social infrastructure एग्रीकल्चर इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी एंड वाटर पॉलिसी तो ये विभिन्न प्रकार पॉलिसी से टाइम रे निया जाय कि ताको केमती अचीव हो पारिबो ताको टारगेट निया हितला एंड द 9th 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री तो द प्राइम फोकस ऑफ दिस प्लान वाज टू इंक्रीज ग्रोथ इन द कंट्री विथ एन एम्फेसिस ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड द टारगेट ग्रोथ वाज 7.1 बट एक्चुअल ग्रोथ है 6.8 तो 7.1 टारगेट थिला 6.8 पाखापुकी ऑल माने मैनेज हो पाला अचीव हो पार्चे तापर नेक्स्ट आसिला 10th 5 ईयर प्लान जोटा कि से 2002 रु 7 पर्यंत कंटिन्यू कला तो इन दिस प्लान देयर वाज नो एनी टारगेट फॉर एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर एथरे किसी टारगेट नथिला बट रिडक्शन इन ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो तो कैपिटल आउटपुट रेशियोटा रिडक्शन है माने कौन आगुरी अधिक माने कैपिटल अधिक लगुला आउटपुट प्रोडक्शन रे माने आउटपुट अधिक पई कैपिटल अधिक लगुला माने लेबर आउ कैपिटल रेशियो रे एबे कोन करा गला ना कैपिटल कम रे अधिक आउटपुट आसीबो तो कैपिटल आउटपुट रेशियोटा से भले जदि कम कैपिटल अधिक आउटपुट आसुची ताहले आमे कहि परिबा सेटा बेटर कंडीशन को जाउची टू 4.25 व्हिच वाज हायर देन टारगेट तो 4.25 रखा हितले तो जोटा कि हायर देन टारगेट थिला एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी रेट बाय 5% बाय 2007 रखा हितला पॉवर्टी रेटटा जेमती 5% कमिबो टारगेट ग्रोथटा 8.1 थिला ग्रोथ अचीव 7.7% तो 8.1 नु 7.7 पाखापुकी ग्रोथटा ही पारिछि 10th 5 ईयर प्लान रे एंड रिडक्शन इन जेंडर गेम्स इन लिटरेसी एंड वेज रेट्स बाय एटलीस्ट 50% बाय 2007 तो लिटरेसी आउ वेज रेट रे जेमती 50% ग्रोथ ही पारिथिबो 2007 पर्यंत सेटा टारगेट नि हितला 10th 5 ईयर प्लान रे तापर नेक्स्ट आसिला 11th 5 ईयर प्लान जोटा कि टाइम पीरियड थिला 2007 रु 2012 पर्यंत
तो यार स्लोगान कौन रहिला ना स्लोगान ऑफ द प्लान वाज इनक्लूसिव ग्रोथ मन रखिबो 11th 5 ईयर प्लान रे जो तार स्लोगान थिला इनक्लूसिव ग्रोथ रा थिला 11th 5 ईयर प्लान रे ईयर थिला 2007 लु 2012 तो इट फोकस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो रिडक्शन इन जेंडर इनइक्वालिटी तो जेंडर जो इनइक्वालिटी को केमती रिडक्शन करा जिवो सेटा टारगेट थिला तापरे इंक्रीज द agriculture growth rate by 4%, reduction in total fertility rate by 2.1%. It aimed to increase the enrollment in higher education of 18 to 23 years of age group by 11-12 तो 2011-12 सुधा जमती हायर एजुकेशन रे इंक्रीज होइथिबो जो एनरोलमेंट तापरे रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ माने पॉवर्टी रिडक्शन केमती हे परिबो तापरे एम्फासाइज ऑन सोशल सेक्टर एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस देयर इन रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज एग्रीकल्चरल ग्रोथ टू 4% तो एटा 11th 5 ईयर प्लान रो टारगेट थिला तापर नेक्स्ट 12th 5 ईयर प्लान लास्ट प्लान इटा रहिला 2012 रु 17 पर्यंत थिला किंतु 2015 मसिया तो सेटा प्लानिंग कमिशन रो डिजल्व होइकी नीति आयोग आसीगला तो 2012 रु 17 12 5 ईयर प्लान थिला स्लोगान थिला फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ तो एई गुडी को मन रखिबो को प्लान रे कौन स्लोगान थिला तो 12 5 ईयर प्लान रे थिला फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ थिला तार स्लोगान 11th रे थिला खाली माने इनक्लूसिव ग्रोथ किंतु 12th रे आसिला फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इनक्लूसिव ग्रोथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ the 12th 5 year plan were to create 50 million new work opportunity in non-farm sector, to reduce malnutrition among children age of 0 to 3 years, to provide electricity to all villages, to provide access to banking service to 90% of the household, target IMR infant mortality rate 25% जेमती कमिबो, चाइल्ड सेक्स रेशियो 950 भितर रहिबो और टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 भितर रहिबो तो एटा 12th 5 year plan रो थिला तापरे आमर 12th 5 year प्लान 2012 रु 17 थिला किंतु 2015 रे आसीगला कौन ना नीति आयोग तो नीति आयोग आसला सेटा आम तापर पढ़ा डिटेल नीति आयोग कॉन्सेप्ट तापर आम ए चलतु डिस्कस करवा टिके टाइप्स ऑफ प्लानिंग माने प्लानिंग केते प्रकार अच्छी कौन कौन अच्छी से विषय डिटेल डिस्कस करदवा यहाँ आमर ओपीएससी पीजीटी रे भी रही प्लानिंग रो टाइप्स तापर एसएसबी रे भी रही तो डिटेल आम यहाँ डिस्कस करदवा टाइप्स ऑफ प्लानिंग तो टाइप्स ऑफ प्लानिंग रे प्रथम आसूची इंपेरेटिव प्लानिंग तो इंपेरेटिव प्लानिंग माने कौन ना अंडर दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इकोनॉमिक डिसीजन आर मेड थ्रू ए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इंस्टेड ऑफ मार्केट सिस्टम तो ये माने मार्केट सिस्टम को न होइकी सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी माने जड़े हेड रहिबो सी तार डिसाइड करिवो केमती प्लानिंग हबो तो सेटा को कहा जाय इंपेरेटिव प्लानिंग तो एठिरे माने इंडिविजुअल किसी रोल रहिबो नै तो एठी मेन माने सेंटर जहाँ प्लान करिवो सेटा लोक माने मानिबा पई बाध्य तो अंडर इंपेरेटिव प्लानिंग देयर इज द एब्सेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एटसेट्रा तो इट इज रिलेटेड विथ सोशलिस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमी तो सोशलिस्ट गवर्नमेंट इकोनॉमी जमती आम चाइना रे एबे कम्युनिस्ट शासन चलছে तो सेही भलिया सेटा को ही आम कहि परिबा सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी बा इंपेरेटिव प्लानिंग ताको कहबा तो इंपेरेटिव प्लानिंग माने सेठी सेंटर होची मेन रोल प्ले करिवो एठी आ अदर इंडिविजुअल बा स्टेट रो किछि रोल नाही तो सेंट्रल अथॉरिटी जे रहिबो सी जहा कहबो लोक माने ताको मानिबा पई बाध्य तो बाय फोर्सफुली से गुडी को माने सी जहा कहबो लोक माने को सेटा फोर्सफुली माने मानिबा पई बाध्य न मानले ताको माने सजा दिया जीवो पेनाल्टी दिया जीवो तो ए भलिया तो सीटा को कहा जाए इंपेरेटिव प्लानिंग तो इंपेरेटिव प्लानिंग तो इंडिया रे नहीं सेटा चाइना भलिया गवर्नमेंट रे माने कंट्रीज रे इंपेरेटिव प्लानिंग रही छि आउ किसी कंट्रीज रे भी से भलिया बहुत कम कंट्रीज रे इंपेरेटिव प्लानिंग अछि तापर नेक्स्ट होछि इंडिकेटिव प्लानिंग तो इंडिकेटिव प्लानिंग कोन ना इन दिस प्लानिंग स्टेट सेट बोर्ड पैरामीटर्स एंड गोल्स फॉर इकोनॉमी एंड इंडिकेट द टारगेट टू बी अचीव्ड the indicative planning or planning by inducement is found in capitalist countries as well as mixed economy like India तो यहाँ capitalist countries किंबा हमर mixed economy like India भलिया कंट्री रे indicative planning रही था तो indicative planning was attempted first in France तो indicative planning टा प्रथमे फ्रांस रे ही देखा जाइथिला तापरे it then involved middle path of planning mechanism and market mechanism a kind of coordination between private and public activities तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दीटा जाक रहिथिबो इंडिया रे भी दीटा जाक कार्यकारी करछि तो इंडिया
ओडिया रे हम कहि परिबा इंडिकेटिव प्लानिंग कार्यकारी हो परिबो द प्लान मस्ट प्रोवाइड द ब्रॉड ब्लूप्रिंट फॉर अचीविंग द एसेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द it indicate the direction in which the entire economy as well as its various sectors and sub sectors should be moving. तो इंडिया एडॉप्टेड इट सिंथ 8th 5 year प्लान जो राव मनमोहन सिंह मॉडल थिला तो 8th 5 year प्लान ठारू हमर इंडिकेटिव प्लानिंग टा कार्यकारी करूची इंडिया रे तो कहीं ना एथरे दी प्रकार माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हेकी चली तापरे ई प्लानिंग गला सेकंड रे तापरे थर्ड रे आसुची प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग तो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग का को कहे ना इट इज प्लानिंग फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली 15 to 20 years तो यूजुअली साधारणतः भाव में एटा 20 रु माने 15 रु 20 वर्ष पर्यंत लॉन्ग टर्म रो प्लानिंग निया होता तो टार्गेट निया होता तो लॉन्ग टर्म रो टार्गेट थिले ताको हमें प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग बोली कहबा तो प्रोस्पेक्टिव प्लान however does not imply one path for the entire period for 15 to 20 years. In reality, the broad objective and targets are to be achieved within the specified period of time by dividing the prospective plan into several short period plans like 4, 5, 6 ए भलिया माने आमे गोटे टोटल माने बड़ प्लान टा नै गले 15 वर्षर किबा 20 वर्षर धर 15 वर्षर नेले ताले आमे तीनटा कैटेगरी से ताको डिवाइड 5 5 5 तो प्रथम 5 वर्ष रे एतिके अचीव करबा सेकंड 5 इयर्स रे एतिके अचीव होबो थर्ड रे एतिके अचीव होबो तो ये भाया किसी 4 वर्ष कि 5 वर्ष कि 6 वर्षर टार्गेट नहीं कि छोट छोट को सब डिवाइड करके आम प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग टाक कार्यकारी करे था तो तापर नेक्स्ट हूँ कौन रोलिंग प्लानिंग तो रोलिंग प्लानिंग आम देखिले आमर जो माने 5 year प्लान भितर किसी रोलिंग प्लानिंग कार्यकारी करूला तो रोलिंग प्लानिंग वाज सजेस्टेड बाय गुनर मिडल तो गुनर मिडल प्रथम रोलिंग प्लानिंग कॉन्सेप्ट देते इट इज 3 types गोटे हूँ फास्ट हूँ ए प्लान फॉर ए करंट ईयर माने वर्तमान जो टाइम पीरियड चली से टाइम पाई करंट ईयर पाई जो प्लान टा फास्ट रोलिंग प्लान तापर सेकंड प्लान टा हम ए प्लान फॉर फिक्स नंबर ऑफ इयर्स लाइक 3, 4, 5 years पर्यंत प्लानिंग चलो रोलिंग प्लान टा एंड थर्ड हूँ प्लानिंग फॉर 10, 15, 20 years तो ये रोलिंग प्लान टा सेमती तार किसी स्पेसिफिक ईयर ना से करेन्ट ईयर पाई गोटे ईयर पाई हो पारे किंबा 3, 4, 5 years पाई हो पारे किंबा लॉन्ग टर्म रो 10, 15, 20 years रो हो पारे तो ये सब गुड़िक रोलिंग प्लान अंडर रे आसीबो जोटा कि गुनर मिडल प्रथमे देइथिले तापरे आसुची 5th number टाइप्स सेटा होची कोर प्लानिंग तो कोर प्लानिंग कौन ना प्लानिंग कमिशन आस्क्स टू स्टेट्स to submit their projected revenue estimates on the basis of this planning commission determine the expenditure तो planning commission कौन करिवो ना तांकू पचारिवो जे तमरो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू एस्टिमेट केते रहिछि माने खर्च केते होछि सेही अनुसार प्लानिंग कमिशन डिटरमाइन करिवो केते एक्सपेंडिचर बा खर्च करा जिवो तो सेटा को कोर प्लानिंग बोली कहै जिवो तापरे डेमोक्रेटिक प्लानिंग तो डेमोक्रेटिक प्लानिंग कौन ना इन डेमोक्रेटिक प्लानिंग द फिलोसफी ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेड एज द आइडियोलॉजिकल बेसिस पीपुल आर एसोसिएटेड एट एवरी स्टेप इन द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान तो पीपुल माने एठी एसोसिएटेड रहिबे प्रत्येक स्टेप्स रे माने लोक मानक सहित मिसिकी सेटा प्लानिंग टा करा जिवो तो कन्सेप्शन कोऑपरेशन ऑफ डिफरेंट एजेंसीज वॉलंटरी ग्रुप्स एंड एसोसिएशन प्लेज ए मेजर रोल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान तो जो डेमोक्रेटिक प्लानिंग टारे माने समस्ते रहिबे कोऑपरेशन रहिबो विभिन्न एजेंसी रे वॉलंटरी ग्रुप्स रो एसोसिएशन प्लेज ए मेजर रोल इन द एग्जीक्यूटिव ऑफ प्लान तापरे नेक्स्ट आसुची 7 टोटालिटेरियन प्लानिंग तो टोटालिटेरियन प्लानिंग कौन इन टोटालिटेरियन और अथॉरिटियन प्लानिंग देयर इज सेंट्रल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द अकॉर्डेंस विथ ए सिंगल प्लान तो सेंट्रल अथॉरिटी से तार गोटे सिंगल प्लान आपणैबो सेटा सब स्टेट मानिबा पई ताको बाध्य तो देयर इज प्लानिंग बाय डायरेक्शन व्हेयर कंजप्शन प्रोडक्शन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर ऑल कंट्रोल बाय द स्टेट तो ये गवर्नमेंट द्वारा सरकार सबू किसी को कंट्रोल करेंगे केते कंजप्शन हम केते प्रोडक्शन केते एक्सचेंज केते डिस्ट्रीब्यूशन सब गुड़िकर कंट्रोल सेंटर पाखे रहिबो तो इन टोटालिटेरियन प्लानिंग द प्लानिंग अथॉरिटी इज द सुप्रीम बॉडी तो प्लानिंग अथॉरिटी होची सुप्रीम बॉडी सी जहाँ डिसाइड करिवो अन्य माने ताको मानिबा पई बाध्य तो इट डिसाइड्स अबाउट द टारगेट्स स्कीम्स एलोकेशन मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द प्लान तो ये आम डिफरेंट टाइप रो प्लानिंग सब देखिले तो इंपेरेटिव प्लानिंग जहाँ आम कहीपर टोटालिटेरियन प्लानिंग भी से भाया सिमिलर मीनिंग शो करुच्ची तो आम ये प्लानिंग रो टाइप्स आम देखीदे तापर नेक्स्ट आम आसवा आमर टॉपिक ऊपर को यहाँ गला ओवरऑल आमर प्लानिंग केते टाइप्स रो प्लानिंग आउ 5 year प्लान कौन कौन थिला से सब ऊपर डिस्कस करदेले तापर आम नेक्स्ट टॉपिक ऊपर जहाँ अच्छी डिस्कस करदेवा तो फास्ट आसुची इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया जोटार आसुची रेशनल
features, objectives, strategies, achievements and assessment of planning in India. तो इंडिया प्लानिंग विषय ये सब गुड़िक आम टोटाली डिस्कस करवा. तो इन जनरल प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, when, where, how and by whom it is to be done. तो what is to be done कौन हवा दरकार एवं से गुड़िक व्वेन केतेबेले हवा दरकार, हयर केउठारे हवा दरकार, हाउ किपरि हवा दरकार एवं कहा द्वारा हवा दरकार से गुड़िक ही आम जनरल प्लानिंग ही डिसाइड करथाउ. तो डिटेल आम डिस्कस करवा. तो इट इनक्लूड्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, policies, procedures and programs from among different alternatives. The planning has been one of the pillars of our approach to economic development since independence. The planning is not a static concept and each of the plans has reflected the changing imperatives of the times. The economic planning means allocation of limited resources among different uses in such a way as to bring about the maximum welfare of the people. So it consists of two basic elements, determination of objectives by targets and provision of means for the achievement of the objectives. तो ये दुटा मेन टार्गेट रहिबो. तापर 10 इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड यूटिलाइजिंग स्केयर रिसोर्सेस एंड एलोकेटिंग देम इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटरमाइंड प्रायोरिटीज सो एज टू हैव मैक्सिमम सोशल वेलफेयर विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. तो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रे केमती मैक्सिमम सोशल वेलफेयर अचीव करि परिबो कहिना तांकर यूटिलिटी माने जो लिमिटेड रिसोर्सेस रही. तो लिमिटेड रिसोर्सेस को से माने केमती माने स्केयर रिसोर्सेस को केमती एलोकेट करि परिबे माने प्रॉपर्ली एलोकेट कले सेटा ठीक भाव में कार्यकारी हो पार से सब गुड़िक मेन प्लानिंग रे आम देखा. तापर नेक्स्ट आसूची जे द रेशनिंग फॉर प्लानिंग माने इट प्रोवाइड्स ए क्लियर डिस्क्रिप्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर प्रपोजल. तो माने क्लियर अंडरस्टैंडिंग एथिरे देई थाए. तो एथिरे कौन कौन रोची लिमिटेशंस ऑफ द मार्केट मेकानिज्म, नीड फॉर सोशल जस्टिस, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एलोकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट और ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम. माने द चॉइस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैज टू बेस्ड ऑन सोशल बेनिफिट्स रेदर देन प्राइवेट प्रॉफिटेबिलिटी. तो सोशल बेनिफिट ऊपर सेटा बेस करबा दरकार. तापरे आमे देखिबा फीचर्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया. माने इंडिया जो प्लानिंग रो फीचर्स कौन कौन रोचे आम जो पढ़ी के आसिले इंडिकेटिव इकोनॉमिक प्लानिंग हवा दरकार. इंडियन प्लान्स आर कम्प्रिहेंसिव हवा दरकार. फिजिकल प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग हैज बीन सोशल प्लानिंग, अनरिलायबल डाटा, बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हवा दरकार, इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हवा दरकार, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हवा दरकार, प्रायोरिटीज एंड टारगेट्स, कंट्रोल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंटिन्यूअस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी यही सब गुड़िक रहिबा दरकार प्लानिंग रे. तापर नेक्स्ट होची ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जोटा होची इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हवा दरकार, modernization, sizable rise in national income and per capita income, improve agricultural production, self-reliance, elimination of poverty, removal of unemployment, inclusiveness and sustainability of growth. तापर increase standard of living, social justice, social welfare and services, comprehensive development, foreign trade, increase employment, technological advancement. तो यही सब गुड़िक इकोनॉमिक प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव रहिबा दरकार. तापर नेक्स्ट होची स्ट्रैटेजीज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. तो इकोनॉमिक प्लानिंग रो कौन कौन स्ट्रैटेजी रोचे जमती कि हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर उपर अधिक डिपेंडेंस, रेगुलेटेड एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्षुद्र शिल्प को प्रोटेक्ट करवा, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी, ट्रस्ट ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल. तापर एडहेरेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग माने बिफोर इंडिपेंडेंस आमर किसी प्लानिंग जो गुड़िक आम डिस्कस करके आसले 1934 रे आसी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जोटा देइथिले बाय सार एम विश्वेश्वरैया. तो सार एम विश्वेश्वरैया प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 रे देले. तापर 1938 रे आसला नेशनल प्लानिंग कमिटी बाय आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस. तापर 1943 रे आसला गांधीयन प्लान, श्रीराम नारायण माने स्मॉल यूनिट प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर ऊपर तांकर प्लानिंगटा थिला. तो गांधीयन प्लानटा श्रीराम नारायण प्रथम देइथिले 1943 रे. तापर 1944 रे बॉम्बे प्लान आसला प्रपोज्ड स्टेट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तापर 1945 रे पीपुल्स प्लान आसला एमएन रॉय देले माने ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. तापर आफ्टर इंडिपेंडेंस आमर किसी प्लानिंग रोचे जमती कि 1950 रे आसला सर्वोदय प्लान जेपी नारायण देले, बैलेंस बिटवीन रूरल अर्बन एंड प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स. तापर 1950 रे आ गोटे आसला प्लानिंग कमिशन जोटा कि रिप्लेस कला नीति आयोग को.
माने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जोटा कि 2015 मसीह कार्यकारी है नीति आयोग तो प्लानिंग कमिशन डिजल्व होगी 1952 रे आसला नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बा एनडीसी तो डिसीजन क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग ऑन डेवलपमेंट मैटर्स तापर मिक्सड इकोनॉमी से डायरेक्टिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग रहिबो कमांड टू पब्लिक सेक्टर रहिबो तापर 1950 रु 66 भितर ट्रिकल डाउन थ्योरी जोटा आम पढ़ी भी माने ये तो ट्रिकल डाउन रे कौन हम ना इनकम बेनिफिट फ्लोज फ्रॉम रिच टू पुअर तो ट्रिकल डाउन माने कौन रिच पाखरु इनकमटा आसिक पुअर पाखरे पहुँचो तो टॉप टू बॉटम माने रिच पीपल मान पाखरु टुवर्ड्स पुअर पीपल मान पाखु केमती माने इनकमटा आसिक पहुँचो तो फोकस ऑन एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे तापरे इंडस्ट्री माने हेवी इंडस्ट्री सेकेंड 5 ईयर प्लान रे सेल्फ रिलायंस तो ये विभिन्न प्लानिंग अनुसार कंटिन्यू कला 1966 पर्यंत तापर 1969 रु 74 भितर आसिला स्पेशियल प्लानिंग बा अदर देन फिजिकल प्लानिंग टू मिटिगेट द रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट ग्रोथ विथ स्टेबिलाइजेशन तापर 74 रु 79 भितर ए शिफ्ट टू ग्रोथ विथ रेडिस्ट तापर 1980 रु 85 रे ए माइल्ड शिफ्ट टू लिबरलाइजेशन बा आम कहि परिबा रेटोरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज डीरेगुलेशन एंड डी लाइसेंसिंग 1980 रु 85 तापर 1990s रे एलपीजी मॉडल आसिला जो मनमोहन सिंह देइथिले वाज इन फोर्स न्यू इंडस्ट्रियल ट्रेड पॉलिसीज केम इनटू फोर्स तापर 1992 रे माइक्रो लेवल प्लानिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप माने पावर रहिला पीआरआईज मानक पाखरे इन 21th सेंचुरी फाइनेंशियल प्लानिंग टुक ओवर फिजिकल प्लानिंग तो एथरे एम्बेडेड कैपिटलिज्म माने गवर्नमेंट गाइडेड वेलफेयर एंड ग्रोथ प्रोग्राम टू तापर नियो लिबरल कैपिटलिज्म जो थे पावर टू ट्रांसपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तापर सोशलिस्ट पैटर्न हैज बीन रिप्लेस्ड विथ इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन ग्लोबलाइजेशन नॉलेज लेड ग्रोथ रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू स्टिमुलेट इनडायरेक्टली द मार्केट फोर्सेस टू generate employment capacity building and ultimately rise in the standard of living तापर मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया देखो अचीवमेंट कौन कौन है जमती कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेल्फ रिलायंस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पावर जनरेशन प्राइस स्टेबिलिटी कैपिटल फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल जस्टिस सोशल सर्विसेज मिसलेनियस सर्विसेज ये सब गुड़िक आम कहीपर मेजर अचीवमेंट रही इकोनॉमिक प्लानिंग तापर राइज इन फॉरेन ट्रेड सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन ये सब गुड़िक मेजर अचीवमेंट रही इकोनॉमिक प्लानिंग तो प्लानिंग किसी फेलियर भी देखा जाए फेलियर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जमती पॉवर्टी एत हो सारा पर भी पॉवर्टी स्टिल कंटिन्यू करुच्ची हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन देखा जाउची प्राइस राइज करुच्ची अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस देखा जाउची इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक भाव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पारुनी अनइक्वाल डिस्ट्रीब्यूशन देखा होची किसी एरिया बहुत माने ग्रो करुच्ची किसी एरिया बहुत अंडर डेवलप होकर रोचे तो ये किसी फेलियर्स भी प्लानिंग रो देखा जाउची तापर फ्रॉम प्लानिंग टू नीति आयोग बा ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा देखिबा प्लानिंग रू नीति आयोग पर्यंत टाइमिंग रे कौन कौन होईची तो प्लानिंग कमिशन वाज सेटअप बाय रिजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1950 तो द टैक्स बिफोर प्लानिंग कमिशन ऑफ इंडिया आर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज प्रिपेयरिंग प्लान्स along with its objectives coordination with state government for execution of plan determination of priorities stages of plan and purpose of allocation and resources rise production providing employment opportunity ये सब गुड़िक रही the planning commission was replaced by a new institution नीति आयोग on 1st January माने 2015 तो 2015 1 जनवरी रे नीति आयोग आसीगला प्लानिंग कमिशन को डिजल्व करिकी तापरे विथ एम्फासिस ऑन बॉटम अप तळ ऊपर को बॉटम अप अप्रोच टू एनविसेक द विजन ऑफ मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट एनकोचिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो नीति आयोग प्लान टू कम आउट विथ 3 डॉक्यूमेंट्स 3-year एक्शन एजेंडा 7-year मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15-year विजन डॉक्यूमेंट तो 3-year 7-year और 15-year टारगेट को लेके आसला नीति आयोग तो व्हाट मेजर इनिशिएटिव्स हैज बीन टेकन बाय नीति आयोग तो नीति आयोग कौन कौन है ना एसडीजी इंडिया इंडेक्स कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स अटल इनोवेशन मिशन तापर 7 SATHE प्रोजेक्ट माने सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन तापर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, तापर आसला इंडियन इनोवेशन इंडेक्स, वोमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट 75, मिथनल इकोनॉमी प्रोग्राम। तो तापर आसला ई अमृत पोर्टल। तो ई अमृत पोर्टल कौन? इट इज ए one step destination for all information on electric vehicles, busting myths around the adoption of electric vehicles, their purchases, investment opportunities, policies, subsidies, सब किसी आमर ई अमृत पोर्टाल आम पाई पार। इलेक्ट्रोनिक व्हीकल्स रिलेटेड जहाँ भी किसी इनफॉरमेशन दरकार आम ई अमृत पोर्टाल माने गूगल सर्च कले मिल जाओ, से आम जाकि इनफॉरमेशन पाई परिबा। तापर इट हैज 2 हब्स, टीम इंडिया हब आ गोटे नॉलेज एंड इनोवेटिव हब, दुटा हब रही टीम इंडिया आ गोटे नॉलेज एंड इनोवेशन। तापर 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एनविसेज्ड बाय नीति आयोग। तो 7 पिलर्स नीति आयोग रही कौन कौन ना प्रो पीपुल लोक मान प्रो एक्टिविटी, तापर पार्टिसिपेशन, एम्पावरिंग, इनक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यही सब गुड़िक केमती रहिबो से सब नीति आयोग 7टा पिलर्स आम कहीपर। तापर नेक्स्ट होची ए गुड़िक चलीगला माने प्लानिंग रे। तापर आम नेक्स्ट आसीबा इंडियन एग्रीकल्चर उपरे। तो 2टा पार्ट आम डिस्कस करबा आज कहितले। तो रोल ऑफ एग्रीकल्चर प्रथमे देखिबा। तो एग्रीकल्चर आमर 3टा सेक्टर मु कहितले फर्स्ट क्लास रे, प्राइमरी, सेकेंडरी आ टर्शियरी। तो प्राइमरी सेक्टर रे एग्रीकल्चर आ एलाइड एक्टिविटीज सब गुड़िक आसुची, सेकेंडरी सेक्टर रे इंडस्ट्री आसुची आ टर्शियरी सेक्टर रे सर्विस सेक्टर आसुची। तो ये प्राइमरी सेक्टर बा एग्रीकल्चर सेक्टर को एबे स्टडी करबा। तो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडिया जीडीपी। तो इंडिया रो जीडीपी रो 18% कंट्रीब्यूट करूची, माने 18% इनकम आसुची एग्रीकल्चर रु, एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। तो पाखापाखि 50% वर्कफोर्स एनगेज करूची, लोक मान को काम रे जोगौची एग्रीकल्चर, आउ 18% रो इनकम जनरेट करूची। तो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस, राइस, व्हीट, स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट्स। तो यही सब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अटे। जिते प्रकार पल्सेस, शस्य जातीय, राइस, व्हीट, स्पाइसेस, मसला जातीय द्रव्य सबुटिकर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर माने आम कंट्री रू अन्य कंट्री को एक्सपोर्ट करा जाउची। तापरे आउ कौन करुच्चे एग्रीकल्चर ना प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स टू इंडस्ट्रीज। तो एग्रीकल्चर रु रॉ मटेरियल जाइए इंडस्ट्री लगुच। तो इंडस्ट्री रे जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज डेभलप होती से एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को लेकिन इंडस्ट्री को डेभलप करोचंती। इंपोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड रे मेनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेसी एक्सपोर्ट होची। तापरे शेयर इन नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम रो शेयर भी किसी कंट्रीब्यूशन रोचे एग्रीकल्चर। तापरे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर एटा रोचे कहीं लोक मैंने जी पाठ पढ़ू न पढ़ू माने गाँव में रहू टाउन में रहू समस्ते कौन एग्रीकल्चर एनगेज हो पारे। तो से लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर रोचे एग्रीकल्चर। तापर कंट्रीब्यूशन टू कैपिटल फॉर्मेशन, या द्वारा कैपिटल फॉर्मेशन भी हो पारुची। तापर प्रोवाइडिंग ऑफ फूड सरप्लस टू द एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जिते लोक संख्या बढ़े मेन तो आगे तो खाइबे ना, तापर अन्य जिनस देखा आगे खाद्यटा दरकार, न खाइले बंची पारे ना। तो खाद्यटा मेन जिते ओभर पॉपुलेशन को से फूड सरप्लस बा फूड सप्लाई करुची, किसान ही सप्लाई करुच्ची। तो से फार्मर मान को आम से रेस्पेक्ट दबा दरकार, इंपोर्टेंस दबा दरकार, तांकर स्टेटस बा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाइबा दरकार। तो ये देख गोटे डाटा दि जाइए जे 2023 डाटा, एटा अनऑफिशियल डाटा जे सेक्टर शेयर टुवर्ड्स जीडीपी और सेक्टर शेयर बाय वर्किंग फोर्स। देख एग्रीकल्चर रे मात्र 12% शेयर आसूची, माने 18% थिला एबे आहुरी भी कमी गलानी 12% शेयर, किंतु 51% लोक एंगेज अछंती एग्रीकल्चर रे। आ इंडस्ट्री रु 28% शेयर आसूची माने जीडीपी को, आउ इंडस्ट्री रे एंगेज अछंती 22%। से बेला सर्विस सेक्टर रे, सर्विस सेक्टर रु केते देखो 60% शेयर आसूची, माने सर्विस सेक्टर रु जीडीपी रे माने जो जीडीपी रे शेयरटा सर्विस सेक्टर रु सबुठो अधिक आसूची, किंतु सर्विस सेक्टर रे लोक एंगेज अछंती ओनली 27%, किंतु सेथिरु कंट्रीब्यूशनटा सबुठो अधिक रहउची सर्विस सेक्टर रो। एग्रीकल्चर रे आगरु माने जदिबा बहुत अधिक थिले, एबे एग्रीकल्चर रे वर्किंग फोर्सटा कमिलेनी, किंतु एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशनटा आगरु अधिक थिला एबे बहुत कमी गलानी एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशनटा टुवर्ड्स जीडीपी। तो एबे कंट्रीब्यूशनटा सबुठो अधिक सर्विस सेक्टर अछि जीडीपी रे। तो एटा अनऑफिशियल डाटा गोटे 2023-24 रो डाटा रहिछि देखि परिबो। तापर नेक्स्ट आमे जिबा
the Indian economy is predominantly dependent on the agricultural sector, and the agricultural sector supports the industrial as well as international trade in both import and export. तो import export both रे agriculture sector माने support करूची industrial sector को आउ international trade को support करूची. Even though the contribution of agriculture is reducing gradually, जदि बा agriculture contribution टा कमुची किंतु it's still the most important sector on which most of the वर्किंग पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन. तो एबे सुधा भी जदि बा कंट्रीब्यूशनटा कम अच्छी किंतु वर्किंग फोर्स तो एंगेज अच्छा ना. जदि एग्रीकल्चर लोक काम करें एमती तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अच्छी आउ जदि एग्रीकल्चर बंद हो टोटाली लोक काम ही करें न खाई मरवे. तो से एग्रीकल्चर गोटे मस्ट माने जेहेतु लोक मान कम जोगाऊँगी से आम कहीपर गोटे माने मुख्य सोर्स इंडिया रे पर्टिकुलरली इंडिया बा डेवलपिंग कंट्रीज जो मैंने तो एग्रीकल्चर तो माने से भाया इंपोर्टेंस दवा दरकार डेवलपमेंट करवा दरकार एग्रीकल्चर कहीं सी आमको माने जो एम्प्लॉयमेंट जेनेरेट अधिक कर माने वर्कफोर्सटा बेसी करके एग्रीकल्चर ही एंगेज रही. नेक्स्ट एग्रीकल्चर आमर जो ग्रीन रिवोल्यूशन आसला ता विषय पढ़ा. तो 1965-66 रे ग्रीन रिवोल्यूशन आसीगला इंडिया रे. तो ग्रीन रिवोल्यूशन कौन सबुज विप्लव माने ता पूर्वर फूड प्रोडक्शनटा बहुत कम होता. तो ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा आम हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ेलु जहाँद्वारा फूड सप्लाई फूड सर्टेज जो रही ताको आम ओवरकम करूँ. जदि बा किसी एरियाज रे सफल है माने पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यही सब जगह माने टिके इफेक्टिव है अदर जगह एते इफेक्टिव हो पारा ना. तथापि भी आम कहीपर ग्रीन रिवोल्यूशन पर बहुत सारा मेजर चेंजेस आसला. तो तार नेगेटिव सबुरे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट अच्छी. तो पॉजिटिव इंपैक्ट कौन है ना फूड प्रोडक्शनटा बढ़िला किंतु नेगेटिव कौन है ना मृत्तिकार जो उर्वरता माने जो सॉइल फर्टिलिटीटा कमीगला कहीं आम केमिकल पेस्टिसाइड्स व्यवहार कलु केमिकल फर्टिलाइजर्स व्यवहार कलु जहाँद्वारा माने माटीर उर्वरता नष्ट है आउ जो फूड्र क्वालिटीटा कमीगला. माने आम सब एबे केमिकल जिनस एते अधिक मात्रा यूज है जे लोक माने विष खाइबा सहित सामान है विभिन्न प्रकार रोग से ही होउछि. तो सेटा को कंट्रोल करवा दरकार. तापरे ग्रीन रिवोल्यूशन 2 आसिला जोटा को एवर ग्रीन रिवोल्यूशन को आगला. तो सेटा आम पढ़ा. तो ग्रीन रिवोल्यूशन यूज्ड फॉर रैपिड इंक्रीज इन व्हीट एंड राइस यील्ड्स in developing countries brought about by improved varieties combined with the expanded use of fertilizers and other chemical inputs. The green revolution had a dramatic impact on income and food supplies in many developing countries. तो food supply रे सेटा माने बहुत सारा चेंजेस आनी. तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहले से होचंती नॉर्मन बोरलॉग मन रखिबो. ओनली फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन जदी कहा जाइथिबो से होचंती नॉर्मन बोरलॉग. आ जदी फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया अछि से होचंती एम.एस. स्वामीनाथन. तो ग्रीन रिवोल्यूशन प्रथमे आनिले नॉर्मन बोरलॉग किंतु इंडिया रे प्रथमे डेवलप करले एम.एस. स्वामीनाथन. तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया जदी पचारथिबो राइट ऑप्शन हबो एम.एस. स्वामीनाथन. तापरे ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया 1965. हाँ तो इन ग्रीन रिवोल्यूशन वी यूज कौन से यूज होता जमती कि हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स मंजी जो बिहन रही से गुड़िक हाई यील्डिंग वेराइटी माने से आम अधिक उत्पादन करें. मेकानाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तापर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इरिगेशन जलसेचन अधिक वृद्धि करागला. माने बोरवेल ट्यूबवेल सब व्यवहार करागला. डबल क्रॉपिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग. तो डबल क्रॉपिंग मल्टीपल क्रॉपिंग पैटर्नटा स्टार्ट है. ता पूर्व लोक गोटे माने जगह गोटे बिलर धर धान चाष है सी गोटे 6 मास चाष अमल होगी रहा. तापर आउ 3-4 मास पूरा बंद रहिबो 5 मास पर्यंत पुणी नेक्स्ट सीजन रे आउ थे चाष हम. तो सेटा को बंद करके डबल क्रॉपिंग माने धर धान चाष है सी जगह अदर किसी धान चाष पर आउ जहाँ हो पार माने डाली जातीय शस्य कि अदर किसी चाष से जगह करागला. तापर पुणी आउ थे माने से टाइम रे धान चाष करा जीवो. तो ये डबल क्रॉपिंग कि किसी जगह मल्टीपल क्रॉपिंग माने 2 मास 3 मास गैप रे जो क्रॉपिंग हो सारा उत्पादन हो सारा पुणी आउ गोटे अन्य जिनस चाष करा जीवो. मल्टीपल क्रॉपिंग आउ डबल क्रॉपिंग डेवलप है ता द्वारा गोटे जगह आम अधिक उत्पादन पाई पारलु. तापर 5 मेन क्रॉप वेयर कंसंट्रेटेड अंडर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स जमती कि व्हीट राइस जो मेज एंड बाजरा. माने गहम
एवं कौन धान गहम जौ मेज मका एवं बाजरा यही पांचटा शस्य को लेकिन आमर बेसी इंपोर्टेंस दिखाई केमती से गुड़िकर उत्पादन अधिक हम एबे तो बाजरा मेज आउ जर एगुड़िकर माने कौन डिमांड भी कमिगला लोक मैंने इनफेरियर गुड बोली मानुंट खाद्य हिसाब से नौ ना बहुत कमिगला किंतु राइस एंड व्हीट तो चली माने माने आम साइड्रे एपटे राइस रो अधिक डिमांड अच्छी पंजाब सेपट साइड्रे व्हीट रो अधिक डिमांड रही तो राइस व्हीट दुईटा जाक सब जगह चली किंतु ये जो जौ मेज माने मका बाजरा एगुड़िक माने तार डिमांड टिके कम रही किंतु यही पांचटा प्रोडक्ट को माने मेनली कनसेंट्रेट कराइला केमती से गुड़िकर उत्पादन अधिक हो पार तो पॉजिटिव इंपैक्ट ग्रीन रिवोल्यूशन कौन रहा ना ट्रिमेंडियस इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस तो क्रॉप रो प्रोडक्शन अधिक है रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स तो आम जो फूड ग्रेन्स बाहर कंट्रीज रो आम खाद्य शस्य मगाऊलु एत सर्टेज हो जाऊला तो ସେଇଟା को बंद करागला तापर बेनिफिट टू द फार्मर्स मैंने या द्वारा बेनिफिट पाइले जदिबा किसी कनसेंट्रेटेड एरिया रे पाइछन किंतु बेनिफिट पाउछन एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो गुड़िक थिले से गुड़िक डेभलप है रूराल एम्प्लॉयमेंट लोक मैंने रूराल एरिया रे काम पाइले अधिक काम पाइले अधिक प्रोडक्शन होगा द्वारा तो ये सब गुड़िक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा ग्रीन रिवोल्यूशन किंतु नेगेटिव इंपैक्ट भी किसी ग्रीन रिवोल्यूशन रही केमिति ना नॉन फूड ग्रेन्स लेफ्ट आउट माने केवल खाद्य शस्य को छाड़देले अदर जो रहिला से गुड़ी को एठी लेफ्ट आउट माने से गुड़ी को पूरा आउट ऑफ सिलेबस हो गले से माने केवल कौन खाद्य शस्य छड़ा आम भी आहरी अन्य बहुत प्रकार शस्य व्यवहार करुचे तो केवल ये जो पांचटा को छाड़देले आहरी भी बहुत किसी अच्छी माने थोड़ा तेल होगला तेल जातीय द्रव्य तो से गुड़ी को कहीं से गुड़िकर उत्पादन जहाँ थिला से रहा तो नॉन फूड ग्रेन्स लेफ्ट आउट होगला ये गोटे आम कहीपर नेगेटिव इंपैक्ट तापर लिमिटेड कवरेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ प्रोग्राम तो यहाँ लिमिटेड कवरेज माने अल्प किसी केवल एतिकी कनसेंट्रेटेड पांचटा शस्य को नि जाइथिला एवं किसी कनसेंट्रेटेड एरिया रे सेटा डेभलप होला तो रीजनल डिस्पैरिटीज ता द्वारा देखागला आंचलिक वैषम्यता देखागला माने जेमती कि पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश तमिलनाडु यही सब जगह टिके भल से सेटा ग्रो कला किंतु अदर एरिया रे एते माने तार माने इंपैक्टटा पकई पारला नहीं तापरे एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स तो केमिकल्स रो जो गोटे लिमिटेड क्वांटिटी रे व्यवहार करबा ठीक अछि माने एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो जेकोसी जिनस आम जब अति मात्रा व्यवहार करवा अतिरु इति जो कहुए से भाया हम तो एबे लोक मैंने किसी बुझुना माने अधिक उत्पादन पाइबा आशा से एत केमिकल्स यूज कर माने टोटाली विष हो जाऊँ खाद्य तो एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल्स होपर एक्सेस वाटर कंजप्शन तो वाटर कंजप्शन माने इरिगेशन आम जर माने ग्राउंड वाटर लेवलटा एबे पानी केते कमिगला देख माने एग्रीकल्चर ही सब अधिक पानी लगी था तो वाटर कंजप्शनटा बहुत एक्सेस अधिक है आगु माने कौन नदी नालू जो तेंडा बा केनाल माध्यम से मैंने पानी दौले चाष होता ठीक देला किंतु एबे जो बोरवेल माने डीप वेल करागला ता द्वारा कौन हम ना तलू माटी तलर पानीटा लेयरटा कमुचे आस्ते आस्ते तो एक्सेसिव माने यूज होची पानी रो तापर बेड इंपैक्ट ऑन सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन तो बेड इंपैक्ट रोची सॉइल उपरे मृत्तिका उपरे एवं क्रॉप प्रोडक्शन उपरे कहीं ना मृत्तिकार फर्टिलिटी बा उर्वरता नष्ट होची एवं क्रॉप रो प्रोडक्शन भी आस्ते आस्ते जेतेबेले केमिकल फर्टिलाइजर्स थरे यूज करबा स्टार्ट हो प्रथमे तो आउटपुट अधिक आसीबो प्रोडक्शन अधिक हम तापर आस्ते 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 तार फर्टिलिटी कमिला परे क्रॉप प्रोडक्शन कमिवा स्टार्ट हो तापर अनएम्प्लॉयमेंट इन अदर एरियाज तो जो यही सब एरिया रे माने 5-6टा माने स्टेट को छाड़देले अदर एरिया रे अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ थिला से भाया कंटिन्यू कला तापर हेल्थ हाजार्ड एथिरे बहुत प्रकार माने हेल्थ हाजार्ड्स बा माने शारीरिक समस्या देखागला विभिन्न एबे जो बड़ बड़ डिजीज माने लिवर रो किडनी रो किबा हार्ट रो डिजीज जो देखा जाउची से सब गुड़िक ड्यू टू केमिकल यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आ केमिकल तो डायरेक्ट मिसेज होचंती से माने जो अधिक ताजा रखिया पई सतेज रखिया पई केमिकल मिसेगी बिक्री करचंती तो जेते प्रकार केमिकल्स यूज होची माने वेजिटेबल्स रे सब जिंस रे माने सब जिंस रे केमिकल यूज करी से माने बिकुचंती तो सेति पई हेल्थ हैजर्ड भी बहुत रहउची तो तार यूजेसटा से मैंने जानिला पर ही तार मिस यूज करचंती तो सब जिनसटा यूज आ मिस यूज अच्छी तो लोक कौ टाइप ताकू व्यवहार करेंगे लोक किसी माने टंका पाइबा आशा समस्तଙ୍କର जीवन खेलुचंती जीवन सह तो यहाँ गोटे नेगेटिव इंपैक्ट आम कहीपर ग्रीन रिवोल्यूशन तापर कीपिंग इन व्यू द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन M.S. Swaminathan said the need for the evergreen revolution. Under this evergreen revolution, it is envisaged that productivity must increase, but
इन वेज व्हिच आर एनवायरमेंटली स्टेट इकोनॉमिकली वायबल एंड सोशली सस्टेनेबल। तो आमर प्रोडक्शनटा बढ़िया दरकार किंतु जोटा एनवायरमेंटली माने परिवेश को सुरक्षा दे पारुथबो, इकोनॉमिकली वायबल हेइथबो एवं सोशली सस्टेनेबल हेइथबा दरकार। तो एई सब बैलेंस मेंटेन करके जदि आमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हबो ताहले ठीक अछि। तो या पाई तो प्रथमे आमे अन्य उपरे डिपेंडेंस कम करवा दरकार, किचन गार्डन समस्ते घरे करवा दरकार, तेले ही आमे जानिबा आमे को टाइप रो जिंस व्यवहार करछे। तो आमे जदि केमिकल फर्टिलाइजर्स व्यवहार करबा नाही, निजे खत सार इत्यादि व्यवहार करी हमर फसल उत्पादन करबा, तो आमे से गुडी को व्यवहार करि परिबा। आउ तापरे जेतिकी ही परिबो एबे तो माने टेरेस गार्डन बा छात उपरे पूरा सब प्रकार चाष करी होउछे। तो समस्ते से बेला किछि किछि करबा दरकार, आउ माने सेल्फ सफिशिएंसी आनिबा दरकार। आउ जदि न होउछे आमे केमिकल रो यूजेसटा बहुत कम करवा दरकार। तो सेटा को ही ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 जोटा आसिला से टार्गेट निया हेतिला। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 2.0 इज सीन एज द वे टू मेक एग्रीकल्चर मोर एडेप्टिव एंड रेजिलेंट टू द changing climate and socio-economic condition and to ensure food and nutritional security for the present and future generation। जोटा 2004 रे आसीथिला, जोटा को आमे कहूचे कोन एवरग्रीन रिवोल्यूशन बा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ताको कहा होची बा रेनबो रिवोल्यूशन भी कहा जाउची। तो एटा माने नेक्स्ट टार्गेट रहूची केमती एबे बहुत सारा डेवलप कंट्रीज रे देखिबो ऑर्गेनिक चाष होउची। तो ऑर्गेनिक चाष माने कोन सेतिरे माने विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, तो डायरेक्ट माने जोटा ऑर्गेनिक वे रे से माने चाष करछन। तो तारो डिमांड भी एबे बढ़ुची। तो आमे सेई सब करि परिबा, एडॉप्ट करि परिबा। तो एटा ग्रीन रिवोल्यूशन उपरे गला कांसेप्ट। तापर नेक्स्ट आमे आसीबा लैंड रिफॉर्म। तो जो लैंड रिफॉर्म पॉलिसी आसिला आगु कौन ना लोक मैंने एकर एकर जमी धनी लोक पाखे रोला, गरीब लोक पाखे किसी रो नाला। तापर इंग्रेज मैंने आसिला परे से जो जमींदारी महलवारी राउतवारी सिस्टम स्टार्ट कले, से मिडिल मैन रहीकि बहुत शोषण कले जनरल माने जो फार्मर्स मान को। ताद्वारा से जमी को सबू से हड़प करके नहीं गले, माने माने टंका खरच नहीं थे सुझी न पाले जमी सब नहीं गले। एंड ताद्वारा लोक मैंने माने फार्मर्स माने बहुत माने प्रॉब्लम फेस करुले। तो चाष माने से माने टंका न पाई माने सुझी न पारिक आत्महत्या करुले। तो ताद्वारा लैंड रिफॉर्म गवर्नमेंट आनिले, जहाँद्वारा कौन हम ना जड़े एक्सेसिव लैंड रखिपर ना, आवश्यकता अधिक जी टार्गेट दिखाई आउ विभिन्न प्रकार चेंजेस से अणागला। तो लैंड रिफॉर्म्स रेफर्स टू द गवर्नमेंट इनिशिएटेड पॉलिसीज एंड मेजर्स एम्ड at altering the ownership, distribution and utilization of land and related resources। तो these reforms are undertaken to address issues of land inequalities। जो लैंड जो इनइक्वालिटी देखा जनक पाखे बहुत अधिक जनक पाखे ना, लैंडलेसनेस माने भूमिहीन जो माने कृषक अच्छा, एंड इनसफिशिएंट लैंड यूज इन ए कंट्री। तो लैंड रिफॉर्म्स आर कौन कौन रोचे ना एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। तो इंटरमीडिएरीज जो मैंने थिले तांको एवोल्यूशन करागला बा तांको हटै दियागला। माने इंटरमीडिएरी कौन माने आमे एवं माने एबे आमे जो खजना दौचे आमे डायरेक्ट जाइकी माने देखिथिबो जो अरे ऑफिस रे आमे जाइकी तहसील ऑफिस रे डायरेक्ट आमे खजना दे दौचे। तो सेतेबेले कोन होतला जो लैंड ऊपर टैक्स लागू होतला सेटा सरकार आम पाखरु डायरेक्ट न नै कि ए जो मिडिलमैन माननको रखिथिले जमींदारी राउतवारी महलवारी से माने कोन करथिले आम पाखरु टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दौथिले। तो से माने हमको एक्सप्लॉइट करबा स्टार्ट कले। तो सेति पई तापरे एई माने ही माने अधिक धनी हेले आउ से माने शोषण करवा स्टार्ट कले। तो जमींदारी प्रथा जोटा लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्ट करथिले 1793 रे स्टार्ट करथिले। तापर राउतवारी सिस्टमटा टी मर्नो तो प्रथम स्टार्ट करथिले 1820 रे। तापरे महलवारी सिस्टमटा विलियम बेंटिंग लॉर्ड विलियम बेंटिंग जोटा कि 1833 मसीह स्टार्ट करथिले। तो ये सबू सिस्टम गवर्नमेंट माने माने ये जो इंग्रेज सरकार तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्ट करथिले। तो से सबू को हटै दिया गला। तो जेतेबेले हमर लैंड रिफॉर्म करागला सेतेबेले जो इंटरमीडिएरीज माने थिले तांको समस्त को हटै दिया गला। माने ए माने समस्त टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दौथिले। तो से तापरे हटै दिया गला परे कहले तमे डायरेक्ट नै कि तमरो पैसा जहाँ खजाना रहइबो सेटा गवर्नमेंट को दबो आउ मिडिलमैन को रखा जीवो नहीं। तो ताद्वारा आमर जो गैपटा इनइक्वालिटीटा को कम करागला। तापरे टेनेंसी रिफॉर्म्स आसिला। टेनेंसी माने जो फार्मर्स मानकर रिफॉर्म जो परमानेंट टेम्पोरारी आउ सब टेनेंट अच्छी। परमानेंट माने परमानेंट टेनेंट माने कौन जो माने जार निजर जमी थी निज जमी से चाष करुच्ची आउ किसी टेम्पोरारी अच्छा माने अल्प दिन पर काम करेंगे आउ किसी सब टेनेंट अच्छा माने अन्य जमी रे माने जो बंधा नहीं कि काम माने चाष करेंगे एंड तांको किसी माने अधा किसी देबे किंबा
तांकर जो टाइप शेयर होइथिबो सेई टाइप देबे। तो ये भाया तांकु टेनेंसी रे रिफॉर्म आनागला माने समस्त को देखागला जे जमती निज जमी से माने चाष करेंगे जमी नथिले तांकु दिया जिवो। तो ये भाया विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज तांकु दिया जाई परिबो। तापर फिक्सिंग सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। तो लैंड होल्डिंग रो सीलिंग रखागला माने सीलिंग माने कोन जो मैक्सिमम लिमिट जे गोटे लोक तार माने जेते टंका थाउ ना कहीं से जमी सेतिकरू अधिक रखी परिबो नाही। तो धर जनक पाखरे 10 एकर जमी रो अधिक से रखी परिबो नाही। एई भले सब अलग अलग स्टेट रे सब रे डिफरेंट तार टार्गेट थिला जे सेतिकरू अधिक जमी रहिले सेटा गवर्नमेंट पाखकू चली जिवो सेटा आ निजर ना रे सेटा रखी परिबो नाही सेटा गवर्नमेंट अंडर को चली जिवो। तो सीलिंग रहिबा द्वारा आगुर जो पूरा गोटे गोटे गाँ जनक ना रे थिला तो से भले आउ हेई परिबो नाही। तो सीलिंग रखागला। तापरे कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। तो लैंड होल्डिंग रो कंसोलिडेट करागला। कंसोलिडेट माने कोन ना देखिथिबो जनकर जमी बहुत जगह रे थिबो। धर मोर जमी एठी गोटे जगह रे अछि आउ गोटे अन्य डिस्ट्रिक्ट रे अछि आउ गोटे जगह रे अछि आउ गोटे जगह रे अछि एमती मोर 5टा डिस्ट्रिक्ट रे 5टा जमी अछि। तो मु कोन करबी मोर होम डिस्ट्रिक्ट जोटा थिबो मु सेही डिस्ट्रिक्ट रे रहिबी आउ जो अन्य जगह रे जमीटा को फ्रैगमेंटेड जमीटा को स्कैटर्ड जमी को गोटे जगह को आनिबी। तो यहाँ सरकार माध्यम रे हबो। तो मु से जगह रे माने आमे कोन करबा म्यूचुअल करिकी ए माने से जगह रे जो जमी माने पाख लोक को देकी ए जमीटा को ताकू देवी से जमी से मते दब। तो ये मु पाखक आसबि मोर जो जमी गुड़िक अन्य जगह थी ताकू मु कंसोलिडेट करी माने गोटे जगह को आनी जहाँद्वारा मु तार तदारक ठीक भाव में करी एवं गोटे जगह चाष करी जहाँ भी मुझे करवा कथा जमी रे सेटा मु गोटे जगह ही करी। तो सेटा गवर्नमेंट विभिन्न प्रकार स्टेप्स नहीं कि जार जार स्कैटर्ड जमी सब थिला तांको गोटे जगह को आणुथिला। तापर लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन करागला माने लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ठीक भाव में होता ताकू समस्त भितर प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करागला गवर्नमेंट माध्यम रे। तापर रेकर्ड अपडेट करागला जो गवर्नमेंट रे पाखरे जो रेकर्ड थिला माने आगुरु जो हाथ लेखा रेकर्ड थिला ना एबे तो डायरेक्ट माने मोबाइल रे तार पट्टा चली आसुची माने इंटरनेट रे सर्च कले हमर माने पेरेंट्स रो जो ना रे जमी थिबो से जमी रो पूरा पट्टा तार नक्शा पूरा आसी जिवो जे एतिकी जमी मो ना रे अछि मु सेटा जानि परिबि। किंतु आगुरु सेटा नथिला तो रेकर्ड गुड़ी को आगुरी ठीक भाव में अपडेट नाला ताको अपडेट करागला। तापर कोऑपरेटिव फार्मिंग स्टार्ट है। तो ये विभिन्न प्रकार आमर लैंड रिफॉर्म स्टार्ट हवा द्वारा आमर जो चाषी माने ता द्वारा विभिन्न प्रकार बेनिफिट पाई पारे। तापर गोटे भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट स्टार्ट कले विनोबा भावे 1951 रे। तो सी माने एटा होची कोन ना वॉलंटरी एठी किछि बाय फोर्स नुहे वॉलंटरी भूदान मूवमेंट माने कोन जहाँ पाखे अधिक जमी थिबो आ जहाँ पाखे टोटाली जमी नथिबो से चाहिले ताकू दान करि परिबो। भूदान भू माने जमी माने जो जमी को सी फ्री रे माने मुक्त हस्तर खोला हस्तर दान करिवो। आ ग्रामदान तो आगुरु तो बहुत धनी लोक पाखरे पूरा गाँ गोटे गोटे रोला तो सी ग्रामदान भूदान मूवमेंट स्टार्ट करथिले विनोबा भावे। तो यहाँ गोटे माने सोशल माने समाज सेवा भाया कार्यक्रम। तो से जो मान पाखे जमी नाही तांकू तमे चाहिए किछि किछि जमी दान दे पारिबो। तो सेटा हेतिला। तो ये लैंड रिफॉर्म आसिला। तापरे एग्रीकल्चर फाइनेंस कथा पढ़िबा। तो एग्रीकल्चर केमती प्रोडक्शन हबो कौन हबो लैंड रिफॉर्म सब पढ़िले एग्रीकल्चर फाइनेंस से माने जो टंका आनिबे फार्मर्स माने कोटो पाइबे कौन कौन पाइबे आगरु कौन जनरली इनफॉर्मल सोर्स रु माने जदि आमे कहिबा ऑर्गेनाइज्ड आउ अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड रु माने लोक माने जाउथले साहुकार पाखरु किंबा जमींदार पाखरु किंबा तांकर फ्रेंड्स रिलेटिव पाखरु टंका धारा नउथले एवं तापर सुजुथले। तो एबे कौन बैंक आसी जाइछि माने माध्यम तो बैंक रो आमे लोन नहीं परिबा। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया टू टाइप्स गोटे होची इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस आ गोटे होची नॉन इंस्टीट्यूशनल। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस गुडी को कौन कौन जेमति कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज माने कोऑपरेटिव बैंक जेमति कि रूरल कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव। तो ए भले कोऑपरेटिव बैंक सब जगह रे अछि। तर सब डिस्ट्रिक्ट रे देखिबो दीटा डिस्ट्रिक्ट मिसी कि कोऑपरेटिव हमर धर एटी बालेश्वर भद्रक समवाय बैंक ए भले अछि। सब डिस्ट्रिक्ट रे से भले कोऑपरेटिव बैंक किछि रहउछि कोऑपरेटिव सोसाइटीज रहउछि सब गुडी को आमे इजिली लोन नहीं पारे माने फार्मर्स माने जो माने। तापरे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स किछि रहिछि सेथिरु भी आमे फाइनेंस नहीं परिबा। कमर्शियल बैंक्स रु फाइनेंस नहीं परिबा। तो कमर्शियल बैंक्स जेमति कि हमर किसान क्रेडिट कार्ड दउथिला 1998 रे स्टार्ट करथिला। तो सेथिरे किसान क्रेडिट कार्ड रे तांको क्रेडिट कार्ड दियाइछु माने से माने लोन नहीं परिबे से क्रेडिट कार्ड रे माने टंका नहीं परिबे माने लोन नहीं परिबे एंड तापरे ताको क्लियर करबा। तापरे रीजनल रूरल बैंक्स जोटा 1975 रे स्टार्ट हेतिला। तो सेथिरे भी लोक माने फाइनेंस नहीं परिबे बैंक माध्यम रू। तापर माइक्रो फाइनेंस माने अल्प टंका जो फाइनेंस बैंक दबो। तापर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज किछि रहउछि एनबीएफआई बा एनबीएफसीज रहउछि से माने मेनली लोन प्रोवाइड करथांती। आ तापर नाबार्ड रहिछि एपिक्स बैंक माने रूरल क्रेडिट दबारे।
तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट तो इट इज़ द एपिक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट जोटा कि एस्टाब्लिश होता 1982 रे तो युड़िक एग्रीकल्चर माने फाइनान्सटा इंस्टीट्यूशनल सोर्स रु आउ किसी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स अच्छी जमीक मनी लेंडर्स पाखु आम टंका धार नहीं पारिबा ट्रेडर्स मान पाखु फैमिली और फ्रेंड्स पाखु एजेंट्स मान पाखु लैंड लॉर्ड्स और कमिशन एजेंट्स मान पाखु बाजाज मार्केट्स रु तो ये विभिन्न नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स आम टंका नहीं पारिबा लोन फाइनान्स नहीं पारिबा तापर एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीटा 1965 रे जो स्टार्ट होता से दी प्रकार रही गोटे मिनिमम प्राइस आ गोटे मैक्सिमम प्राइस मिनिमम प्राइस को कहुए प्राइस फ्लोर आ मैक्सिमम प्राइस को कहुए प्राइस सीलिंग तो यहाँ गवर्नमेंट फिक्स करिवो जे गोटे गुड्स रो प्राइसटा माने मिनिमम प्राइस केते रखिवो माने सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य ताठारू जेमती कम रे केही माने बायर्स किनिबे नहीं बहुत सारा जो बायर्स माने कौन करती जी माने प्रोडक्शन करुच्ची पाखक आसिकी से कौन करेंगे धर जड़े धान चाष कर लोक बहुत कम रे नहीं जी तो सहीटा गवर्नमेंट फिक्स करदेव जे सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य क्विंटाल प्रथा एतिकी रहिबो तो ताठारू कम जमती कहीं पाखु किनिबे नहीं तो ता द्वारा कौन हम से पाखे गोटे माने सियोरिटी आसला जे मु एतिकी टंकार जिनसटा बिक्री करि परिबी तो मिनिमम माने प्राइस फ्लोरटा रहिबो बा मिनिमम प्राइस रहिबो सेतिकी टंकार कम रे सी बिकिबो नहीं आउ मैक्सिमम प्राइस सीलिंग कौन ना जो मैंने सेलर मैंने कौन करती ना अधिक प्रॉफिट पाइबा आशा से मैंने तार प्राइसटा को बहुत अधिक कर दियंती तो से गवर्नमेंट कौन करियो फिक्स करियो जे सर्वाधिक मूल्य केते रु अधिक टंका रे से माने बिक्री करि परिबे नाही कहीं जदि मैक्सिमम प्राइस भी न रहिबो ताले कंज्यूमर मानकर लॉस हबो आ मिनिमम प्राइस न रहिले प्रोड्यूसर जी माने उत्पादन करूची तार लॉस हे जिवो तो मैक्सिमम प्राइस रखा जिवो कंज्यूमर मानक पई माने से माने जो माने प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करछन्ती माने सेल करछन्ती सेलर माने से माने कोन करिवे सेतिकी रु अधिक टंका रे बिक्री करि परिबे नाही तो प्राइस सीलिंग ताको कहा जाय तो ए भला मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस टारगेट रखा जाय थाए माने सेटा बोथ बायर्स और सेलर्स रो सेफ्टी पाई तापर नेक्स्ट आमे देखिबा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रो कांसेप्ट तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रे मार्केटिंग केमती हबो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग स्टोरेज प्रोसेसिंग transportation packaging grading and distribution of different agricultural commodities across the country तो देखो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रे बहुत सारा जिनस आसुची माने आमे असेंबल करबा ताको गोटे जगह रे रखिबा केमती स्टोरेज फैसिलिटी ताको केमती दबा प्रोसेसिंग केमती करा जिवो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रो ट्रांसपोर्टेशन गोटे जगह रो अन्य जगह को केमती हबो पैकेजिंग तारो केमती हबा दरकार ग्रेडिंग तारो ग्रेड माने ए ग्रेड बी ग्रेड सी ग्रेड माने तारो ए ग्रेड माने सब बेस्ट क्वालिटी रो तापरे मीडियम क्वालिटी रो तापरे लोअर क्वालिटी रो तो ये भला तांकर तापरे डिस्ट्रीब्यूशन केमती होबो ए सब को कहा जाए एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कवर्स द सर्विसेज इन्वॉल्व इन मूविंग एन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्म टू द कंज्यूमर तो फार्म पाखरो आसिकी कंज्यूमर मानक पाखरे पहुंचीबा भितरे एई सब प्रोसेस गुडी को हेइ थाए तो सेटा ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रो कांसेप्ट तो these services involve the planning, organizing, directing, handling of agricultural product in such a way as to satisfy farmers, intermediaries and consumers तो या द्वारा फार्मर्स मानकर satisfaction intermediaries जो middlemen रहिले से माने केमती satisfy हेबे and consumers माने केमती satisfy हेबे both समस्तंकर केमती satisfaction मिलिबो सेटा ही एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रो कांसेप्ट माने इजीली प्रोड्यूसर पाखरु कंज्यूमर पाखरु केमती की पहुंचीबो तो मेजर्स बाय गवर्नमेंट टू इंप्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कौन कौन मेजर्स रही जमती कि रेगुलेटेड मार्केट रहिबो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहिबो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ले रोड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सब ठीक भाव में चलिबो कोऑपरेटिव मार्केटिंग रहिबो तापरे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट जो पॉलिसी जमती कि हमर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी माने सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य द्रव्यर जमती कि 25 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स माने 25 टा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रो सरकार सर्वनिम्न निर्धारित मूल्य फिक्स करचंती माने सब वर्ष सेटा फिक्स करंती जे ए 2024 मसिया रे धानर क्विंटाल पिछा दर एतिकी रहिबो तो सेति माने प्रोड्यूसर माने जो माने भी प्रोडक्शन करिथिबे से माने जो सेलर को बिकिबे तो से माने सेतिकी एटलिस्ट माने जो सेलर माने किनिबे प्रोड्यूसर पाखरु से माने निम्न माने निर्धारित मूल्य तो सेतिकी देबे ताठारु अधिक देले भलो तापरे मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक माने जो बफर स्टॉक केमती हेई परिबो माने खाद्य जेमती नष्ट न होबो कोल्ड स्टोरेज बफर स्टॉक तो ए भलिया केमती अधिक दिन पर्यंत खाद्य गुडी को रही परिबो फूड आइटम गुड़िक से प्रति दृष्टि दिज्व तापर आउ कौन रहा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बा पीडीएस तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माध्यम जानथिबो जो रेशन रे सरकार आमको विभिन्न प्रकार कौन राइस दौरान ह्विट दौरान तापर आउ कौन
कौन दौरान जो केरोसिन दौरान कि अदर जिनस किसी टाइम सुगर चीनी दौरान तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड डिफरेंट डिफरेंट जिनस आम पाखक आसी थाए गवर्नमेंट करती ना जो मैंने बीपीएल कैटेगोरीज रही थे से माने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अंडर रे विभिन्न प्रकार फैसिलिटीज बा कम दाम रे तांको दिया जाए जिनस तो 1966 रे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता तापर 1992 रे सेटा डेवलप है माने मॉडिफाई है तापर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1997 रे है माने किसी टारगेट करके केवल बीपीएल कैटेगोरीज मानक दिया जीवो तापर ता अंडर एफसीआई आसी माने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जोटा कि 1965 रे होता तो एफसीआई अंडर रे जिनस गुड़िक रहिबो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रे स्टोरेज रहिबो तापर सेटा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम माध्यम रे लोक मानक भीतर बंटा हेबो तो एई सब गुड़िक एग्रीकल्चर मार्केटिंग रो कांसेप्ट आसिला तो आज ताहले आमे कंप्लीट कर देले दीटा तो ये मुझे देखे दूसरी जे इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया आज हम पढ़ले से रिसेंटली फीचर्स ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी अचीवमेंट्स एंड असेसमेंट ऑफ प्लानिंग इन इंडिया फॉर्म्स ऑफ प्लानिंग टू नीति आयोग ट्रांसफॉर्मिंग इंडियाज डेवलपमेंट एजेंडा यहाँ प्लानिंग विषय में पढ़ले तापर इंडियन एग्रीकल्चर विषय रोल ऑफ एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एग्रीकल्चरल फाइनेंस एग्रीकल्चरल मार्केटिंग तो ये दुटा आज आम कंप्लीट करदे आज क्लासटा कंप्लीट है तापर नेक्स्ट क्लास रे इंडस्ट्री आउ सर्विस सेक्टर दुटा देखिए जदि बड़ हम ताले गोटे को कंप्लीट करवा तो आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी तो वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आदि किसी सजेस्ट करने चाहूँ तो सजेसन कर कमेंट सेक्शन में जो मैंने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर दियो प्रीवियस क्लासेस वीडियो जदि देखिना हो चैनल को विजिट करके देखिपर कि प्ले लिस्ट रे भी मुझे देदेवि थियोरी क्लासेस एमसीक्यू क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लासेस सब गुड़िक अच्छी चैनल को विजिट करके देखिपर और टेलीग्राम चैनल भी जॉइन हो जहाँ भी किसी क्लासेस रोचे तार पीडीएफ भी जदि चाहूँ से मिल जाव तो नेक्स्ट वीडियो में देखा से पर्यटन समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।